ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 711 अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तुम्हारा क्या मतलब है? बदीस ने दिलचस्पी के साथ पूछा। जैसा कि आप जानते हैं, ज़ेनो प्रणाली को एंजल क्षेत्र के समर्थन से विकसित युग के कानून कहा जा सकता है, ऐसे कानून जो अद्वितीय हैं और अलग अलग अंतरिक्ष समय के कारण नहीं बदलेंगे और एक युग में कई अंतरिक्ष समय की एकता की विशेषताएं हैं। हम व्हाइट किंग और ईस्ट किंग के पतन के बारे में सच्चाई खोजना चाहते हैं, इसलिए हमें ज़ेनो प्रणाली को बाईपास करना चाहिए, समय की नदी को तोड़ना चाहिए और समय की लंबी नदी में अवसर की तलाश करनी चाहिए। हालांकि मल्टीवर्स के नियमों की विशिष्ट प्रकृति और समय क्षेत्र की भूमिका के कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम स्पेस टाइम को कैसे बदलते हैं, हम बस इसके अनुरूप एक और मल्टीवर्स बनाएंगे और हम ज़ेनो से पहले के युग में कूदने में सक्षम नहीं होंगे, जो हमारी योजना के विपरीत है। इसलिए मैं ज़ेनो प्रणाली के बिना एक मल्टीवर्स बनाने की योजना बना रहा हूं, जो हमारे मुख्यालय के रूप में वर्तमान मल्टीवर्स पर आधारित है और धीरे धीरे एक नई कानून प्रणाली का निर्माण करता है और फिर इस युग को नष्ट करने के अवसर की तलाश करता है। लेकिन ऐसी परियोजना बहुत बड़ी है, न केवल ये ज़ेनो का ध्यान आकर्षित करेगी, बल्कि अगर हम सावधान नहीं हैं तो ये समय क्षेत्र को भी उकसा सकता है। लैंसियस ने सावधानी से कहा। वह अपने दिल में ज़ेनो और टाइम रियल से काफी डरता था। समय की नदी का शासी अधिकार समय क्षेत्र के समय राजा के हाथों में है और उस महिला को उकसाना अच्छा नहीं होगा। बेदेस ने अपनी हथेलियों पर ताली बजाई और भौहें सिकोड़ी। समय के क्षेत्र को भड़काना बुद्धिमानी नहीं है। लैंसियस ने कंधे उचकाए, अपनी मोहक आंखों से बेदेस को देखते हुए उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा था। बेदेस ने अपने दांतों को किरकिरा करने से पहले लंबे समय तक विचार किया और कहा, लेकिन आप सही हैं, अगर हम विनाश की योजना को अंजाम देना चाहते हैं तो हमें वास्तव में एक विशाल दुनिया की आवश्यकता है जो पूरी तरह से आबादित हो। यही कारण है कि हमने प्राचीन युग से पहले इस महल को छोड़ दिया था। तो आप लोग ऐसा करने के लिए सहमत हैं? लैंसियस और व्हाइट किंग युग के अन्य डार्क एंजल्स हंसे। हाँ, किसी भी मामले में हमें इस युग को नष्ट करना होगा। उस क्षण का लाभ उठाते हुए जब युग नष्ट हो जाएगा, हम समय की नदी खोलेंगे और पिछले प्राचीन युग में पहुंचेंगे। बेदीस ने दृढ़ निश्चयी दृष्टि धारण कर रखी थी। अपनी लंबे समय की इच्छा को पूरा करने के लिए वे सब कुछ जोखिम में डालने के लिए तैयार थे। हालांकि विवरण पर अभी भी सावधानीपूर्वक चर्चा करने की आवश्यकता है। फिर आर्कएंजल लैंसियस और आर्कएंजल बैड्स के नेतृत्व में 24 डार्क एंजल्स, जिन्हें समय द्वारा भुला दिया गया है, ने चर्चा की कि ज़ेनो सिस्टम के बिना मल्टीवर्स का निर्माण कैसे किया जाए। ड्रैगन रियल जिया अभी भी केंद्रीय पर्वत श्रृंखला में ध्यान कर रहा था, इस बात से अनजान था कि उसका मल्टीवर्स अराजकता में गिरने वाला था। वह दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर पहुंच गया है। यदि वह सुधार जारी रखना चाहता है तो उसे अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझना होगा। मन की इतनी शानदार स्थिति, मल्टीवर्स में विनाश के कई देवताओं के बीच केवल कुछ ही लोगों ने इसे समझा है। बेशक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के लिए कुछ अद्वितीय नहीं है। जब तक कोई ईश्वरीय राज्य में प्रवेश कर सकता है, चाहे वह पहला स्तर हो या दूसरा स्तर, वे इसे समझने के योग्य हैं। लेकिन क्योंकि पर्याप्त ज्ञान नहीं है, ये बहुत अधिक कठिन होगा। जिया को देखते हुए, जो लगातार चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था, कुसु उसके बगल में बैठ गया और उसे उम्मीद से देख रहा था। उसका छोटा शरीर उसकी थोड़ी को क्रिस्टल बॉल से दबाए जाने के साथ राजदंड के खिलाफ खड़ा था और उसकी आंखें आकर्षक रूप से झपक रही थीं। अचानक जिया के शरीर से दरार की कुरकुरी आवाज आई और हर हड्डी थोड़ी सी कांपने लगी। रंबल, एक रहस्यमय आभा फैल गई जिसने कुसु को भी आश्चर्य दिखाया। जिया का शरीर तैरने लगा और उसके शरीर में अंतरिक्ष समय की क्षमता और विनाश के देवता की शक्ति आपस में जुड़ी हुई थी। केंद्र के रूप में गोल्डन ड्रैगन भगवान की शक्ति के साथ 3 अलग अलग ऊर्जा स्रोत धीरे धीरे विलय होने लगे। अंततः गहरे सुनहरे तरल की एक बूंद का निर्माण हुआ। इस समय जिया के दिल और आत्मा को परिष्कृत किया गया लगता है। उसका क्षेत्र तुरंत दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर चढ़ गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक रहस्यमय प्रकाश चमक उठा। उनकी चांदी सफेद आंखें आकाशगंगा की विशालता की तरह बेहद गहरी थीं। इस तरह की असीमित स्थिति पहले से पूरी तरह से अलग है। जिया प्रचुर मात्रा में बढ़ती शक्ति को महसूस कर सकता था। अपने दायरे में सुधार के साथ जिया के शरीर में ऊर्जा में वृद्धि नहीं हुई, बल्कि अधिक परिष्कृत हो गई। हालांकि उन्हें लग रहा था कि वह पहले से थोड़ा मजबूत हैं। कुसु ने मुस्कुराते हुए कहा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझने के लिए जिया समा को बधाई। जिया थोड़ा स्तब्ध था और मुस्कान के साथ कहा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट हो। मन की ऐसी असीमित स्थिति वास्तव में रहस्यमय है। मन की इतनी गहरी स्थिति अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। कुछ ही देवता इसे समझ सकते हैं। इसके साथ श्री जिया की ताकत को विनाश के सभी देवताओं को पार करने के लिए कहा जा सकता है। कुसु ने प्रशंसा के साथ कहा, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी मन की ऐसी गहन स्थिति केवल प्राप्त की जा सकती है और मांगी नहीं जा सकती है। ये कहा जा सकता है कि यह शरीर की सीमाओं को पार कर गया है और केवल कुछ देवता ही इसे समझ सकते हैं। एक स्वर्गदूत के रूप में कुसु को कानूनों का अवतार कहा जा सकता है
और वह इस तरह की गहन शक्तियों का उपयोग करने की क्षमता के साथ पैदा हुई थी, लेकिन वह अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जैसी स्वतंत्र मन की स्थिति नहीं रख पाएगी। दरअसल जिया वर्तमान में महसूस कर रहा था जैसे कि वह हवा के माध्यम से उड़ रहा था। वह जो चाहता है उसे करने की यह भावना, जैसे कि सब कुछ उसके नियंत्रण में था, पहले की तुलना में अतुलनीय है। अपने हाथ को धीरे से जकड़ते हुए ऐसा लगता है कि इसमें अंतहीन शक्ति है। जिया समा को अब तक दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर के बहुत करीब होना चाहिए, है ना? ये जानकर कि जिया ताकत में बहुत आगे बढ़ गया होगा, कुसु ने उत्सुकता से पूछा। जिया ने सिर हिलाया और इसे समझने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। मुझे लगभग वहां होना चाहिए। दिव्य क्षेत्र का चौथा स्तर सिर्फ मेरे सामने लगता है, लेकिन ये थोड़ा गलत लगता है। वह यह नहीं कह सकता था कि क्या गलत था। ये सिर्फ एक भावना थी, लेकिन यह नहीं कह सकता था कि यह क्या था। जिया समा, अपना समय ले लो, आप जल्द ही सफलता प्राप्त करेंगे। कुसु ने खुशी से जिया की परिक्रमा की, उसका कोमल सफेद चेहरा मुस्कान से भरा था। यदि जिया दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंच सकता है, तो वह एक स्वर्गदूत के बराबर होगा। उस समय उनके परिचारक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती थी, और कोई भी उन्हें नीचा देखने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ समय के लिए मध्य पर्वत श्रृंखला में रहने के बाद जिया ने पैक अप किया और कुसु का पीछा करते हुए 4 सितारा ड्रैगन गॉड के पूर्वी ड्रैगन क्षेत्र में चला गया। जिया और कुसु के जाने के बाद एक इत्मीनान से आवाज आई, क्या इस बच्चे ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को इतनी जल्दी समझ लिया? हे, बहुत अच्छा, मुझे उम्मीद है कि वह एक किंवदंती बना सकता है। लंबे समय से एंजल क्षेत्र में एक नया अमर पैदा नहीं हुआ है। यदि जिया अभी भी आसपास था, तो उसे पता चल गया होगा कि जिस व्यक्ति ने यह विस्मयादिबोधक कहा था वह ड्रैगन गॉड जलामा था। पूर्वी ड्रैगन क्षेत्र, गोकू और वेगेटा ने विभिन्न स्थानों में कई विशेषज्ञों को चुनौती दी। जिया ने भीड़ में छिपते हुए उन्हें एक एक करके अपने विरोधियों को हराते हुए देखा। वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसने उन्हें अपने छोटे बच्चों की तरह संघर्ष करते हुए देखा। उसने उन्हें परेशान नहीं किया और चला गया। उसके बगल में खड़े होकर कुसु ने पूछा, क्या जिया समा उनसे मिलने नहीं जा रहा है? जिया मुस्कुराया और कहा, कोई जरूरत नहीं है, बस उन्हें ड्रैगन क्षेत्र में प्रशिक्षित करने दें। यह उनकी दुनिया है। भविष्य में एक दूसरे से मिलने का मौका मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि वे उस समय मुझे निराश नहीं करेंगे। यह कहने के बाद उन्होंने कुसु का हाथ पकड़ा और उनके विचार थोड़ा हिल गए, और अंतरिक्ष समय की क्षमता ने उन्हें ड्रैगन क्षेत्र से दूर कर दिया। दुनिया की बाधा से गुजरते हुए जिया मल्टीवर्स में लौट आया, जहां वह रहता है। जैसे ही उसने मल्टीवर्स में प्रवेश किया, वह कोई अनावश्यक स्टॉप बनाने वाला नहीं था। लेकिन अचानक उसके दिल में एक मजबूत बेचैनी दिखाई दी, और वह घबराहट महसूस करने लगा। क्या हो रहा है? मैं परेशान क्यों महसूस कर रहा हूँ? जिया हैरान था, और उसे नहीं पता था कि वह इतना असहज क्यों महसूस कर रहा था। लेकिन अगर कुछ ऐसा है जो उसे परेशान महसूस कर सकता है, तो यह उससे निकटता से संबंधित होना चाहिए। लेकिन पूरे यूनिवर्स 7 को स्कैन करने के बाद सब कुछ ठीक लग रहा था। उसे कुछ भी गलत नहीं लगा। नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। novelUSB.com। अधिक से अधिक असहज महसूस करते हुए जिया ने ग्रह होंगशान में वापस टेलीपोर्ट किया और शिलिंग, मायज, 18 और अन्य को बुलाया। जियाया को देखने के बाद शिलिंग ने भ्रम में पूछा, क्या हुआ? आपने हमें इतनी जल्दी में क्यों इकट्ठा किया? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा है। जिया ने अपना सिर हिला। या क्या हुआ? शिलिंग की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, और मायस और 18 के लोगों ने भी ऐसा ही किया। जिया जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को बिना किसी कारण के ऐसी बेचैनी नहीं हो सकती है। ये कुछ बड़ा होने का संकेत होना चाहिए। जिया समा, क्या ये भविष्य का पूर्वाभास हो सकता है? कुसु ने सिर उठाकर पूछा। आखिरकार जिया न केवल विनाश का देवता है, बल्कि समय का भगवान भी है, जो अंतरिक्ष समय क्षमता को नियंत्रित कर सकता है। भविष्य की भविष्यवाणी करना असंभव नहीं है। भविष्यवाणी, क्या ये भविष्य है? जिया गहरी सोच में पड़ गया, और उसने निर्धारित किया कि उसके दिल में बेचैनी भविष्य से सबसे अधिक संभावना है। हालांकि वह यह नहीं समझ सकता कि इसका सामना कैसे करना है। यहाँ तक कि अगर वह समय का भगवान है, तो वह केवल अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग कर सकता है। भविष्य के साथ हस्तक्षेप करना तो दूर की बात है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 712। भविष्य की भविष्यवाणी। जिया, क्या विस के घर पर एक ओरेकल मछली नहीं है? इसे भविष्य की भविष्यवाणी करने दें। शीलिंग ने विस के स्थान पर ओरेकल मछली के बारे में सोचा और सुझाव दिया। जिया ने थोड़ी देर के लिए विचार किया और सिर हिलाया। जरूर, मुझे नहीं पता कि मुझे अभी ऐसा पूर्वाभास क्यों था। हमें ओरेकल फिश को एक नजर डालने देना चाहिए, और शायद हम कुछ सीख सकते हैं। चूंकि जिया के पास पहले कभी ऐसा पूर्वाभास नहीं था, इसलिए वह इसके बारे में बहुत गंभीर था। यदि भविष्य में कुछ महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसके बारे में जल्दी जानना और तैयारी करना सबसे अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने थोड़ी देर के लिए इस पर चर्चा की और फिर सीधे इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ बीरस के ग्रह पर गए। बर्रस के ग्रह पर सब कुछ पहले जैसा ही था। हल्के हरे आकाश में उगता हुआ सूरज ऊपर लटक रहा था, लगातार एक कोमल प्रकाश उत्सर्जित कर रहा था। जिया का एक बुरा पूर्वाभास था।
विस ने आश्चर्य से जिया को देखा, फिर उसकी थोड़ी को पकड़ लिया और विचार किया। समय का परमेश्वर समय से संबंधित है और एक अजीब शगुन होना असंभव नहीं है। थोड़ी देर के लिए यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं ओरेकल मछली को लाऊंगा। ये कहने के बाद विस अपने हाथों को अपने back.novelUSB.com के पीछे रखकर चला गया। जिया और अन्य लोग इंतजार कर रहे थे, जबकि कुसु तालाब के किनारे खेलने के लिए चला गया था। कुछ ही समय बाद विस एक छोटे से कांच के बर्तन को पकड़ते हुए आया, जिसमें से एक अजीब नीला जीव चिपका हुआ था। यह ओरेकल मछली थी। यो, क्या तुमने मुझे भविष्य की भविष्यवाणी करने के लिए देखा था? ओरेकल फिश कांच के बर्तन के मुंह के ऊपर झुकी हुई थी, उसकी विशाल मून की तरह की आंखें जिया को घूर रही थीं। हाँ, क्या आप एक नज़र डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि भविष्य में मेरे आसपास कुछ महत्वपूर्ण होगा या नहीं? आपको मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट तैयार करना होगा, ओरेकल फिश ने कहा। ओरेकल फिश को ये कहते सुनकर जिया हंस पड़ा। विस की तरह यह ओरेकल मछली विशेष रूप से स्वादिष्ट भोजन पसंद करती है। इसलिए उसने सिर हिलाया। जब तक आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, मैं निश्चित रूप से आपके लिए बहुत सारे स्वादिष्ट भोजन तैयार करूंगा। ओरेकल फिश ने जवाब दिया। ओरेकल फिश ने अपनी आंखें बंद कर लीं और भविष्यवाणी करना शुरू कर दिया कि भविष्य में क्या हो सकता है। ठीक है, मैं देखता हूँ। 10 दिन बाद आपके आसपास एक बड़ी घटना होगी। न केवल यूनिवर्स 7 बल्कि मल्टीवर्स भी प्रभावित हो सकता है। दोषी अंधकार है, अंधेरा। ओरेकल फिश की आंखें खुल गईं और वह हकलाहट के साथ बोला, क्या बात है? जिया ने भौहें सिकोड़ी और उत्सुकता से पूछा। आपदा, डार्क एंजल्स के कारण। ओह, क्या हुआ? मुझे याद नहीं है। इस बिंदु पर बोलते हुए ओरेकल मछली अचानक बंद हो गई। फिर से सोचो, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है। ओरेकल फिश से डार्क एंजल्स का नाम सुनते ही जिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं। जब तक ये डार्क एंजल्स से संबंधित है, ये कभी भी एक मामूली मामला नहीं है। जिया अब समझ गया कि उसकी बेचैनी भविष्य में उसके आसपास के लोगों के साथ कुछ बुरा होने के कारण नहीं थी, बल्कि इसलिए कि पूरे ब्रह्मांड साथ और यहाँ तक कि मल्टीवर्स एक आपदा का सामना करेंगे। विस ने अपना सिर हिलाया। ये बेकार है। यह ओरेकल मछली की प्रकृति है। वह आमतौर पर बहुत अव्यवस्थित है। आप उससे पूरी भविष्यवाणी कहने की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने अभी जो कहा, उससे हम जान सकते हैं कि डार्क एंजल्स कुछ योजना बना रहे होंगे। केवल 10 दिन बचे हैं, और अगर वे सफल होते हैं, तो ये पूरे मल्टीवर्स को भी धमकी देगा। ओह, क्या यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला नहीं है? कुसु ने आश्चर्य से कहा। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। विस की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। वह जानता है कि डार्क एंजल्स पिछले युग के बचे हुए स्वर्गदूत हैं जिन्होंने व्यवस्था की रक्षा की, और उनमें से प्रत्येक कमजोर नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से वे अंधेरे में डूब गए हैं और वर्तमान ज़ेनो युग के कानूनों के साथ असंगत हो गए हैं। उनका लक्ष्य अस्पष्ट है, और उनकी सबसे बड़ी इच्छा ज़ेनो युग को नष्ट करना है। यदि इसे ठीक से संभाला नहीं जाता है, तो कुछ ऐसा जो भविष्य में पूरे मल्टीवर्स की नींव को प्रभावित करेगा, उन्होंने कहा। लेकिन हम नहीं जानते कि वे गुप्त रूप से क्या योजना बना रहे हैं। दुश्मन अंधेरे में है जबकि हम खुले में हैं। सिर्फ रक्षात्मक होने से काम नहीं चलेगा। जिया ने अपना सिर हिलाया। इसके अलावा ये दुश्मन बहुत मजबूत हैं। वह अब दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर आगे बढ़ने के महत्वपूर्ण क्षण में है। अगर उसे डार्क एंजल्स द्वारा बाधित किया गया था या एक समानांतर ब्रह्मांड बनाया गया था, तो यह उसके सभी पिछले प्रयासों को बर्बाद कर देगा। इस समय 18 ने अचानक कहा, ड्रैगन बॉलर्स का उपयोग क्यों न करें? आइए शेनरॉन को एक इच्छा बनाने की कोशिश करें और देखें कि क्या हम उन लोगों की योजनाओं को सीख सकते हैं। 18 शब्दों ने उनके मन को अचानक स्पष्ट कर दिया। जिया प्रतिक्रिया देने से पहले एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। हाँ, हम मदद के लिए शेनरॉन से पूछने की कोशिश कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है, तो शेनरॉन से पूछें। जब तक ये दुनिया में मौजूद कुछ है, शेनरॉन शायद इसके बारे में जानता होगा, लेकिन कुछ गुप्त मामलों के लिए उन्हें बहुत अधिक शक्तिशाली शेनरॉन का उपयोग करने की आवश्यकता होगी। जिया ने 7 फुटबॉल के आकार के क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को आयामी अंतरिक्ष से निकाला और उन्हें जमीन पर रखा। 7 ड्रैगन गेंदों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उज्ज्वल चमक उत्सर्जित की। मीफेई और मार्जिन बुयू ने हाल ही में उन्हें पूरे ब्रह्मांड से इकट्ठा किया था। ड्रैगन बॉलर्स। विस ने स्क्विंट किया और उत्सुकता से जमीन पर 7 क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को देखा। चूंकि उन्हें जिया द्वारा अपग्रेड किया गया था, इसलिए क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स पहले की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली थे। एक साथ रखा गया, वे 7 फुटबॉल गेंदों की तरह लग रहे थे। ये पहली बार था कि विस और कुसु क्रिस्टल ड्रैगन गेंदों को देख रहे थे। पारदर्शी क्रिस्टलीय ड्रैगन गेंदें रत्नों की तरह थीं। कुसु जमीन पर बैठ गई और उन्हें अपने हाथों से बाहर निकाल दिया और क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स को निचोड़ दिया। लाजुली, यहाँ आओ और शेनरॉन को बुलाओ। जिया ने शेलिंग और अन्य लोगों को देखा और शेनरॉन को बुलाने का काम 18 को सौंप दिया। 18 उसने सिर हिलाया, फिर उसने शांति से जमीन पर क्रिस्टल ड्रैगन बॉलर्स को देखा और बुलाए हुए मंत्र का जाप किया। जल्द ही सुनहरे बादल विशाल और असीम बीरस के ग्रह पर तैरने लगे। बादलों के माध्यम से सुनहरी गड़गड़ाहट और बिजली चमकी और गोल्डन फ्लेम शेनरॉन का विशाल शरीर दिखाई दिया।
इसका आकार एक ग्रह का था जब ये पहली बार दिखाई दिया था, फिर बढ़ने से पहले जल्दी से एक सौर मंडल के आकार तक बढ़ गया। ये देखकर विस हैरान रह गया। ये देखते हुए कि शेनरॉन अभी भी बढ़ रहा था, उसने जल्दी से राजदंड निकाला और जमीन को थपथपाया, सभी को बीरस के ग्रह से दूर कर दिया। नश्वर दुनिया में एक निश्चित आकाशगंगा में एक सुनहरे बादल ने पूरी आकाशगंगा के आकाश को कवर किया। थोड़ी देर बाद एक शानदार ड्रैगन दहाड़ के साथ एक आकाशगंगा के आकार का एक विशालकाय दिखाई दिया। गोल्डन फ्लेम शेरॉन के शरीर की सतह मायावी लपटों से जल रही थी क्योंकि पूरी आकाशगंगा उगते सूरज की तरह चमक रही थी। विस और अन्य को गोल्डन फ्लेम शेरॉन द्वारा निगल लिया गया था। जिसने भी ड्रैगन बॉलर्स को इकट्ठा किया है वह अपनी इच्छा बोलो। गोल्डन फ्लेम शेनरॉन की भ्रामक आकृति जिया और अन्य लोगों के सामने दिखाई दी। तो ये शेनरॉन है, इसका शरीर वास्तव में बड़ा है। विस की अभिव्यक्ति अभी भी उदासीन थी, जैसे कि कुछ भी उसकी अभिव्यक्ति को बदलने का कारण नहीं बन सकता था। वह कुसु के साथ सबसे आगे खड़ा था। 18 उसने ऊंची आवाज में कहा, शेनरॉन, कृपया हमें डार्क एंजल की योजना के बारे में बताएं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। उसकी बातें सुनकर गोल्डन फ्लेम शेनरॉन थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। अचानक विशाल ड्रैगन आंखें क्रिम्सन प्रकाश से चमक उठीं और शेनरॉन की चमत्कारी शक्ति ने उसे डार्क एंजल की योजना को जानने की अनुमति दी। गोल्डन फ्लेम शेनरॉन ने अपना सिर नीचे कर लिया और उसकी तेज आवाज ने दूसरों के कान के पर्दे को फट दिया, जिससे वे लगभग अपनी सुनवाई खो देते थे। लेंसियस के नेतृत्व में डार्क एंजल्स ने सभी देवताओं की मुहर खोलने के लिए अपनी रहस्यमय शक्तियों का इस्तेमाल किया और बर्दीस और अन्य जैसे बहुत अधिक प्राचीन डार्क एंजल्स को रिहा कर दिया। अब 24 डार्क एंजल्स वर्तमान अंतरिक्ष समय के आधार पर एक पूरी तरह से नई दुनिया बनाने के इरादे से बलों में शामिल हो गए हैं जो ज़ेनो सिस्टम से अलग है। वे युग के विनाश को आगे बढ़ाने का इरादा रखते हैं और समय की नदी को खोलने और पिछले प्राचीन युग में लौटने के लिए युग के नष्ट होने पर उत्पन्न शक्तिशाली बल का उपयोग करते हैं। गोल्डन फ्लेम शेरॉन के शब्द यहीं समाप्त हो गए, चुप हो गए। लेकिन इन सरल शब्दों ने जिया और विस को कांपने का कारण बना दिया। विस अब अपना सामान्य संयम बनाए नहीं रख सकता था क्योंकि उसने अपना आत्मनियंत्रण खो दिया था। ये गंभीर है। डार्क एंजल्स ने इतना कठोर कदम उठाया है। पिछले प्राचीन युग से डार्क एंजल्स, यह अच्छा नहीं है। ऐसी ही खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है। किसने सोचा था कि डार्क एंजल्स बिना किसी गड़बड़ी के इतने सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे? आपको पता होना चाहिए कि मल्टीवर्स में अधिक से अधिक 13 कौन हैं जो महान पुजारी सहित काम कर सकते हैं, जबकि 24 विरोधी हैं, लगभग दोगुनी संख्या में, उन्हें गंभीर नुकसान में डाल रहे हैं। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि लेंसियस और बैडिस महान पुजारी स्तर पर विशेषज्ञ थे। अकेले मल्टीवर्स की शक्ति के साथ यह एक बहुत ही कठिन लड़ाई होगी। इतने सारे दुश्मन हैं, हमें क्या करना चाहिए? कुसु, जिसे केवल बाद में इसका एहसास हुआ, घबरा गया। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 713। ज़ेनो का महल। वास्तव में इतने सारे डार्क एंजल्स हैं। जिया ने गहरी भौहें सिकोड़ी। डार्क एंजल्स एक पूरी नई दुनिया बनाने की योजना बनाते हैं। इस तरह के कदम को दुनिया को हिला देने वाला बताया जा सकता है, लेकिन यह अपने स्वयं के हितों से निकटता से संबंधित है। यदि डार्क एंजल की योजना सफल होती है, तो क्या उसका एक और वैकल्पिक स्व नहीं बनाया जाएगा? ये ईश्वरीय क्षेत्र के चौथे स्तर तक उसकी प्रगति में गंभीर रूप से बाधा डालेगा। जिया ने अपना सिर उठाया और उसकी आंखों में एक कठोर नजर चमक उठी। मैं निश्चित रूप से डार्क एंजल की योजना को सफल नहीं होने दे सकता। खुद के लिए और साथ ही मल्टीवर्स के लिए डार्क एंजल्स को सफल होने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। वह हर कीमत पर डार्क एंजल के प्लान को जरूर रोकेंगे। साथ ही जिया को भी एहसास हुआ कि वह असहज क्यों महसूस कर रहे हैं। अगर उन डार्क एंजल्स की योजना सफल होती है, तो मुझे दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर आगे बढ़ने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। समय के परमेश्वर के पास चौथे स्तर पर आगे बढ़ने के लिए बेहद सख्त आवश्यकताएं हैं, जिसके लिए सभी समानांतर ब्रह्मांडों से अपने अन्य स्वयं के विलय की आवश्यकता होती है। यद्यपि भले ही एक समानांतर ब्रह्मांड बनाया जाता है और उसका दूसरा बनाया गया स्वयं दिव्य क्षेत्र तक पहुंच सकता है, जोखिम बहुत बड़ा है और विलय की कठिनाई इतनी सरल नहीं होगी। आत्मा, शरीर और क्षेत्र के पूर्ण विलय को प्राप्त करना आवश्यक है, और थोड़ी सी लापरवाही उसके पिछले सभी प्रयासों को बर्बाद कर सकती है, इसलिए ये बेहद मुश्किल है। इसके अलावा समय के परमेश्वर के प्रशिक्षण की अपनी परीक्षण प्रणाली है, इसलिए सुप्रीम काई के पोटारा इयररिंग्स पर भरोसा करना भी काम नहीं करेगा। जिया, क्या डार्क एंजल्स बहुत शक्तिशाली हैं? शिलिंग ने पूछा, क्योंकि उसने पहले कभी डार्क एंजल नहीं देखा था। जिया फूट फूट कर मुस्कुराई। वे सिर्फ शक्तिशाली होने से कहीं अधिक हैं। उनमें से हर एक विस के रूप में शक्तिशाली है, कम से कम दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर। इसमें शामिल नहीं है आर्क एंजल्स जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं। अन्यथा यदि ग्रेट प्रीस्ट के स्तर पर डार्क एंजल्स ने हमला किया, तो वे बिल्कुल भी विरोध करने में सक्षम नहीं होंगे। इतना शक्तिशाली। शिलिंग अवाक था। मायस और 18 भी चुप थे। भले ही वे बहुत शक्तिशाली हैं, फिर भी वे दिव्य क्षेत्र के पहले स्तर से थोड़ी दूरी पर हैं। दिव्य क्षेत्र के भयानक शक्तिशाली चौथे स्तर का उल्लेख नहीं करते हैं। संक्षेप में, वे बिल्कुल मदद
नहीं कर सकते। इससे शीलिंग और अन्य लोग निराश हो गए और उन्हें लगा कि वे एक बोझ थे। जैसे कि वह देख सकता था कि वे कम उत्साह में थे, जिया ने शीलिंग के सिर पर अपना हाथ रखा और सांत्वना दी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमेशा एक रास्ता होगा। यहाँ तक कि अगर डार्क एंजल्स शक्तिशाली हैं, तो क्या वे अभी भी ज़ेनो से मजबूत हो सकते हैं? अब जब हम उनकी योजना के बारे में पहले से जानते हैं, अगर हम सावधानी से योजना बनाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उन्हें हराने की कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, शीलिंग ने सिर हिलाया dejectedly.novelusb.com। जिया सही है। यह वर्तमान में मल्टीवर्स युग है। आखिरकार जब तक ज़ेनो समा कार्रवाई करता है, तब तक उनके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं होगा। उन्होंने अपना संयम वापस पा लिया। यह निश्चित नहीं है कि वे हार जाएंगे। हालांकि ज़ेनो समा बहुत अविश्वसनीय दिखता है। एक बार जब वह एक कदम उठाता है, तो इसका सामना करना लगभग असंभव है। इसके अलावा ग्रेट प्रीस्ट और ज़ेनो के अंगरक्षकों की क्षमताओं के साथ डार्क एंजल्स का विरोध करना मुश्किल नहीं है। जब तक वे अपनी योजनाओं को नष्ट करते हैं, तब तक उन्हें तितर बितर करने और एक एक करके उन्हें मिटाने का मौका होता है। ये सिर्फ इतना है कि मुझे समझ में नहीं आता है, लेंसियस ने पिछले प्राचीन युग के इन डार्क एंजल्स को अंतहीन अंतरिक्ष में कैसे पाया? बैडीज जैसे ये डार्क एंजल्स बहुत लंबे समय से युग में डूबे हुए हैं और उन्हें खोजने के लिए कोई निश्चित साधन नहीं है। उन्हें छोड़ना तो दूर की बात है। विस ने आह भरी। वैसे भी मुझे सिर्फ इस मामले को महान पुजारी और ज़ेनो सामा को रिपोर्ट करना चाहिए और उन्हें एक रास्ता निकालने देना चाहिए। इस समय ये देखते हुए कि कोई भी उससे कोई और सवाल नहीं पूछ रहा था, शून्य में तैर रहे गोल्डन फ्लेम शेरॉन ने कहा, आपकी इच्छा पूरी हो गई है। अलविदा महान निर्माता। ये कहने के बाद शेनोन की आकृति अंधेरी हो गई और जिया और अन्य गोल्डन फ्लेम शेरॉन के शरीर से बाहर आए। विशाल आकाशगंगा के आकार का शेनरॉन सुनहरी रोशनी में बदल गया और गायब हो गया, और फिर कुछ सुनहरी रोशनी चमकी और ड्रैगन बॉलर्स ब्रह्मांड साथ में बिखरने से पहले फिर से साथ में अलग हो गए। इस समय जिया का मन डार्क एंजल्स के बारे में चिंतित था और उसने ड्रैगन बॉलर्स को अनदेखा कर दिया और उन्हें सुनहरी रोशनी की किरणों के बीच उड़ जाने दिया। जिया, आओ और मेरे साथ ज़ेनो सामा के महल की यात्रा करो, विस ने कहा। मैं भी जा रहा हूँ। जिया थोड़ा आश्चर्यचकित था। विस ने उसे शांति से देखा और कहा, तुम वही हो जिसने इस मामले की खोज की, जाहिर है तुम्हें मेरे साथ आना होगा। ठीक है, जिया ने सहमति में सिर हिलाया और शिलिंग और अन्य लोगों से कहा, आप लोग ग्रह होंगशान में वापस जाएं और किसी भी चीज के बारे में चिंता किए बिना प्रतीक्षा करें। यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ तक कि मल्टीवर्स की सुरक्षा भी शामिल है, इसलिए आप लोगों को इसमें शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। शीलिंग और अन्य लोग जानते थे कि वे अपनी ताकत के साथ हस्तक्षेप करने के योग्य भी नहीं थे, इसलिए वे पर्याप्त मजबूत नहीं होने के लिए खुद से नफरत करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। फिर खुद का ख्याल रखना। अगर डार्क एंजल्स विस की तरह शक्तिशाली थे, तो वे शांत नहीं हो पाएंगे चाहे जो भी हो। जिया ने सिर हिलाया, विस की ओर मुड़ा और पूछा, हम ज़ेनो के महल में कैसे पहुंचे? विस ने कहा, आमतौर पर ज़ेनो समा के महल में जाने के लिए एक सर्वोच्च काय को अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है, लेकिन इस बार स्थिति जरूरी है, इसलिए मैं सीधे महान पुजारी से संपर्क करूंगा। वह हमें वापस लाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करेगा। ये कहने के बाद विस ने मल्टीवर्स में उच्चतम बिंदु पर स्थित महान पुजारी से संपर्क करने के लिए राजदंड का उपयोग करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद विस ने राजदंड पर क्रिस्टल बॉल से दूर देखा। महान पुजारी समा पहले से ही यहाँ की स्थिति को जानता है। हमें तैयार हो जाना चाहिए, दिव्य शक्ति हमें लाने के लिए जल्द ही नीचे आ जाएगी। उनके बोलने के कुछ समय बाद एक शक्तिशाली बल जो आयामी अंतरिक्ष के माध्यम से छेद गया, शून्य के माध्यम से टूट गया और फिर जिया, विस और कुसु को कवर किया। किसी भी चक्कर का अनुभव नहीं करते हुए जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं, तो उनका स्थान अनजाने में बदल गया था। उनके सामने एक काल्पनिक जैसा जादुई दृश्य दिखाई दिया। जहां तक वे देख सकते थे, आकाश में चमकीले तारे थे। उनके सामने आकाश में 3 शब्द के आकार में एक सुनहरा महल तैर रहा था। ज़ेनो के महल के चारों ओर विभिन्न कानूनों के साथ 1 दर्जन से अधिक नंगे चट्टानें तैर रही थीं, और चट्टानों के ऊपर जेब के आकार के पारदर्शी ब्रह्मांड थे। यह मल्टीवर्स प्रणाली के 12 ब्रह्मांडों का लघु संस्करण है। यदि आप बारीकी से देखते हैं, तो आप प्रत्येक ब्रह्मांड के आंतरिक दृश्यों को भी देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। ज़ेनो समा महल के हॉल में इंतजार कर रहा है। गहरे हरे रंग के कपड़ों में महान पुजारी अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ महल के प्रवेश द्वार पर खड़ा था। महान पुजारी को देखकर विस और कुसु दोनों ने झुककर उनका अभिवादन किया। महान पुजारी सामा, उन्होंने कहा, समारोह में खड़े होने की कोई जरूरत नहीं है, कृपया मेरे साथ अंदर आओ। ब्रह्मांड के विनाश के महामहिम भगवान 10, आप भी अंदर आएं। महान पुजारी ने बहुत दयालु रवैये के साथ जिया से कहा, ऐसा लगता है कि ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में एक देवता जितना अधिक महान होता है, उतना ही दयालु वे दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं, जो एक बहुत ही अलग भावना है। लेकिन जिया जानता है कि उसकी दयालुता केवल इसलिए है क्योंकि दोनों
पक्षों की स्थिति के बीच बहुत बड़ा अंतर है और दूसरा पक्ष परवाह करने के लिए बहुत आलसी है। लेकिन अगर आप उनके दयालु स्वभाव के कारण उन सभी पर चढ़ने की कोशिश करते हैं और उन्हें अपमानित करते हैं, तो एक देवता का क्रोध आपको एक पल में धूल में बदल सकता है। क्या तुमने ज़ैनो और महान याजक को देखने के बाद विनाश के परमेश्वर बीरस और बूढ़े सर्वोच्च काय के दृश्य को नहीं देखा? आपको परेशान करने के लिए खेद है, महान पुजारी सामा, जिया ने विनम्रता से कहा और फिर ज़ैनो के महल में महान पुजारी के पीछे चला गया। यह ज़ैनो के महल में जिया का पहला मौका था, इसलिए सब कुछ बहुत नया था। ज़ैनो के महल के अंदर एक नए ब्रह्मांड की तरह था। अंदर की जगह विशाल और अंतहीन है। गलियारे में प्राचीन दिव्य स्तंभ दोनों तरफ हवा में तैर रहे थे। ऊंचे दिव्य स्तंभ असीम शून्य में डूबे हुए थे, जिससे उन्हें स्पष्ट रूप से देखना असंभव हो गया था। प्राचीन असीम आकाश नीला नीला था और सभी आकारों के मायावी ग्रहों से युक्त था। ज़ैनो समा ठीक आगे है। लंबे तारों वाले रास्ते पर चलने के बाद उनके सामने एक लंबा सिंहासन दिखाई दिया। ज़ैनो अपने पैरों को हिलाते हुए उस पर बैठा था। उसके दोनों ओर 2 अंगरक्षक खड़े थे जो बांस के डंडे की तरह गतिहीन थे। वे 2 मूर्तियों की तरह थे जिनके चेहरे पर बहुत गंभीर भाव थे। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 714 विनाश के देवताओं की सभा मल्टीवर्स के प्रभारी के रूप में ज़ैनो शायद ही कभी ज़ैनो के महल को छोड़ता है। वह आमतौर पर नीचे के ग्रहों के भाग्य को बदलने का कुछ खेल खेलता है। वह गलती से किसी ग्रह के प्रक्षेपण पर अपनी उंगली घुमा सकता है, जिससे किसी ग्रह के विनाश का भाग्य तय हो सकता है। इसलिए ज़ैनो के साथ जाने वाले 2 अंगरक्षक बहुत दबाव में थे और आमतौर पर चुप रहते थे। केवल जब भी कोई ज़ैनो के पास जाता है तो वे घबराहट दिखाते हैं, डरते हैं कि कोई ज़ैनो सामा को दुखी कर देगा। आपके अधीनस्थ आपको नमस्कार करते हैं, ज़ैनो समा। नमस्कार ज़ैनो समा। विस, कुसु और जिया ने आगे बढ़कर ज़ैनो का अभिवादन किया। ज़ैनो के पैलेस हॉल में एक बचकानी आवाज गूंज रही थी। ज़ैनो का छोटा शरीर ऊंचे सिंहासन से नीचे कूद गया और चुपचाप जिया के सामने अपना रास्ता बना लिया। उसका बारी बारी से नीला और बैंगनी अंडाकार चेहरा अपनी प्यारी सिक्के जैसी आंखों से जिया को मनमोहक तरीके से देख रहा था। ज़ैनो को इतनी लापरवाही से अभिनय करते देख दोनों तरफ के अंगरक्षकों ने स्क्विंट किया और ज़ैनो का पीछा किया। अरे, आप ब्रह्मांड 10 से विनाश के भगवान हैं, है ना? कुछ समय हो गया है, मैंने सुना है कि आप महत्वपूर्ण समाचार लाए हैं। ज़ैनो ने अपना सिर झुकाया और जिया को गर्व से देखा। वह अभी भी मामले की गंभीरता को नहीं पहचान पाया था। हाँ, जिया ने सिर हिलाया। पक्ष के महान पुजारी ने जिया को समझाने में मदद की। ज़ैनो समा, लेंसियस और अन्य डार्क एंजल्स ने युग की इच्छा की अवहेलना की है और पिछले प्राचीन युग से पापियों को रिहा कर दिया है, और उन्होंने ज़ैनो समा की प्रणाली को नष्ट करने और ज़ैनो समा के युग को नष्ट करने की भी व्यर्थ कोशिश की। यह एक अक्षम्य अपराध है। विनाश के देवता जिया ने इसे खोजकर एक महान सेवा प्रदान की है और पुरस्कृत होने के हकदार हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात अभी के लिए उन डार्क एंजल्स को ढूंढना और उन्हें पूरी तरह से दबाना है। इसलिए इनाम को कुछ समय के लिए स्थगित करना होगा। महान पुजारी ने जिया की ओर देखा और उसने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ज़ैनो एक अज्ञानी बच्चे की तरह है और उसे महत्वपूर्ण मामलों पर महान पुजारी से सलाह लेने की आवश्यकता है। महान पुजारी भी एक नानी की तरह है, हमेशा अपनी समस्याओं के साथ ज़ैनो की मदद करता है। डार्क एंजल्स इस बार बहुत दूर चले गए हैं और उन्हें आसानी से फिर से माफ नहीं किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि उनके छिपाने के तरीके बहुत रहस्यमय हैं, इसलिए उन्हें थोड़ी देर में ढूंढना आसान नहीं है। इसलिए हमें उन्हें खोजने के लिए मल्टीवर्स की शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। आमतौर पर डार्क एंजल्स हमेशा अंधेरे में छोटी छोटी चालें करते हैं और महान पुजारी इस पर आंखें मूंद लेता है, लेकिन इस बार वे ज़ैनो सिस्टम के नियमों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। युग को नष्ट करना बहुत बड़ा अपराध है, यहाँ तक कि अगर वे स्वर्गदूत भी हैं तो वह उन्हें आसानी से माफ नहीं कर सकता था। आखिरकार ज़ैनो युग की महिमा की रक्षा करना एंजल क्षेत्र द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी है। युग के नियमों की रक्षा करना उनका कर्तव्य है। डार्क एंजल्स को माफ नहीं किया जा सकता है, मुझे उन सभी को मिटाने दें। ज़ैनो ने हताशा में कहने से पहले भावहीन रूप से सिर हिलाया, लेकिन उन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। चलो सभी ब्रह्मांडों को मिटा दें ताकि उनके पास छिपाने के लिए कहीं न हो। कृपया मत करो। ज़ैनो, जो आकस्मिक रूप से सभी ब्रह्मांडों को मिटाने के लिए कह रहा था, वास्तव में जिया को चौंका दिया और उसने जल्दी से उसे रोक दिया। अरे, आप सहमत नहीं हैं? तेज और स्पष्ट आवाज निर्दोष थी, जैसे कि सोच रही थी कि जिया क्यों आपत्ति कर रहा था। क्या सभी ब्रह्मांडों को मिटाने का सबसे आसान तरीका नहीं है? महान पुजारी ने सलाह दी। ज़ैनो समा, यह इस तरह से नहीं किया जा सकता है। डार्क एंजल्स के पास एक महल है जो ऊर्जा को मिटा सकता है। वे जीवित रह सकते हैं, भले ही सभी ब्रह्मांड गायब हो जाएं। इसके अलावा ये केवल युग के विनाश को तेज करेगा। यदि कोई ब्रह्मांड नहीं है, हालांकि मल्टीवर्स के साथ कुछ अप्रत्याशित तुरंत नहीं होगा, लंबे समय में यह आत्मा विनाश करेगा। जब तक ड्रैगन गॉड ज़ालामा, टाइम किंग, यूनिवर्स किंग और अन्य सर्वोच्च लोग कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते हैं,
तब तक मल्टीवर्स युग निर्धारित समय से पहले विनाश पथ में प्रवेश करेगा। ज़ेनो बचकाना है, लेकिन वह अभी भी महान पुजारी के शब्दों को सुनता है। ओह, तो मैं मिटाऊंगा नहीं। ज़ेनो ने सिर हिलाया। ये देखकर कि ज़ेनो सामा ने अपना मन बदल लिया था, उनके अंगरक्षकों ने राहत की सांस ली। उन्हें खुद पर तरस आ रहा था। ज़ेनो के पक्ष में रहते हुए उन्हें हर समय चिंतित और डरना पड़ता है। डर है कि ज़ेनो किसी भी समय उन्हें अनुचित रूप से मिटा देगा। विस ने कहा, ज़ेनो समा, अब महत्वपूर्ण बात यह है कि डार्क एंजल्स के ठिकाने का पता लगाना है। ये बहुत अच्छा होगा अगर हम उनकी लार को ढूंढ सकें। कुछ खुफिया जानकारी के अनुसार वे 10 दिनों में अपनी योजना लॉन्च करेंगे, लेकिन उस दौरान बदलाव हो सकता है। हम अपनी चौकसी कम नहीं कर सकते। इस समय केवल विस और महान पुजारी बोल सकते थे, जबकि जिया और कुसु दोनों पक्ष में चुप थे। यद्यपि उन्होंने डार्क एंजल्स के ठिकाने का पता लगाने के लिए सुपर ड्रैगन गेंदों का उपयोग करने के बारे में सोचा, जिया को पता था कि यद्यपि दिव्य ड्रैगन के पास चमत्कार की शक्ति है, अधिकार के मामले में ये ज़ेनो के अधीन था और ज़ेनो के पास मल्टीवर्स सिस्टम के तहत सर्वोच्च अधिकार था। ये कहा जा सकता है कि यदि ज़ेनो वास्तव में कुछ जानना चाहता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो उससे छिपाया जा सकता है। चूंकि डार्क एंजल की योजना शुरू हो गई है और ज़ेनो और ग्रेट प्रीस्ट की पहचान शक्तियों को तुरंत अवरुद्ध कर दिया गया है, तो जब तक ड्रैगन भगवान या टाइम किंग या यूनिवर्स किंग हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तब तक इसका कोई फायदा नहीं होगा। ओह, क्यों न सभी स्वर्गदूतों को चर्चा के लिए बुलाया जाए। आपको क्या लगता है, महान पुजारी? ज़ेनो अपना सिर हिलाते हुए महल के चारों ओर चला गया। महान पुजारी की बैंगनी आंखों ने अनुमोदन का संकेत दिखाया क्योंकि उसने सिर हिलाया। मैं सभी स्वर्गदूतों को सूचित करूंगा। हमें विनाश के कुछ देवताओं की भी आवश्यकता होगी। वे उस समय थोड़ी भूमिका भी निभा सकते हैं, इसलिए मैं शीर्ष 9 ब्रह्मांडों के विनाश के भगवान को बुलाऊंगा। एक निर्णय पर पहुंचने के बाद महान पुजारी ने राजदंड के साथ सभी ब्रह्मांडों के स्वर्गदूतों से संपर्क करना शुरू कर दिया। लगभग 1 मिनट के बाद सभी ब्रह्मांडों के स्वर्गदूतों को महान पुजारी द्वारा सूचित किया गया था और शीर्ष 9 ब्रह्मांडों के विनाश के भगवान के साथ वे सभी तैयार थे। महान पुजारी के हाथ की लहर के साथ विस और अन्य लोगों के अलावा 1 और 10 स्वर्गदूत और विनाश के 8 देवता ज़ेनो के महल में पहुंचे। जैसे ही वे पहुंचे, वे तुरंत ज़ेनो को सम्मान देने के लिए एक घुटने पर चले गए। इन स्वर्गदूतों में जिया केवल ब्रह्मांड 6 से वाडोस और ब्रह्मांड 11 से माकारिटा से परिचित था। बेशक वह यूनिवर्स 12 से मार्टिनु से भी मिले थे, लेकिन मूल काम के समान एक और अंतरिक्ष समय में, जहां 18 का विलय हो गया था। वह वर्तमान अंतरिक्ष समय के मार्टिनु से परिचित नहीं था और ज़ेनो के महल में स्वर्गदूतों के बाद विनाश के देवता थे। सोचने के बाद जिया ने उन्हें ब्रह्मांड के अनुसार मजबूत से कमजोर तक व्यवस्थित किया। ब्रह्मांड एक विनाश के देवता इवान एक बालों वाली गेंद की तरह दिखता है। ब्रह्मांड 12 विनाश के देवता गिन एक समुद्री राक्षस की तरह दिखता है। ब्रह्मांड 5 विनाश के देवता अरक दोनों गालों पर कई लंबी मांसल मूंछों के साथ एक एलियन की तरह दिखता है। ब्रह्मांड 8 विनाश के देवता लिक्विया एक 9 पूंछ वाली लोमड़ी। ब्रह्मांड 2 विनाश के देवता हेल्स विनाश की एकमात्र महिला देवता, मिस्र की महिला के रूप में कपड़े पहने हुए। ब्रह्मांड 11 विनाश के देवता बेलमोड एक जोकर की तरह दिखता है। ब्रह्मांड 3 विनाश के देवता मोस्को एक रोबोट। ब्रह्मांड 10 विनाश के देवता जिया एक सायानोवलUSB.com। ब्रह्मांड 4 विनाश के देवता काइटली एक पीला चूहा। ज़ेनो सामा, महान पुजारी समा, हमें क्यों बुलाया गया है? बोलने वाला व्यक्ति यूनिवर्स 12 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गिन था, जो एक समुद्री राक्षस की तरह दिखता था और उसके 2 पंख जैसे कान थे। हर कोई, मैंने आपको यहाँ क्यों बुलाया है? इसका कारण ये है कि आगे जो होने वाला है वह मल्टीवर्स की सुरक्षा से संबंधित है। जब मैंने और ज़ेनो सामा ने इस पर विचार किया, तो हमने केवल सभी स्वर्गदूतों और कुछ ब्रह्मांडों के विनाश के देवता को उच्च व्यापक शक्ति के साथ बुलाया। महान पुजारी ने मुस्कान के साथ सभी को देखा और कहा, ये डार्क एंजल्स के बारे में है। महान याजक के बोलने के बाद नीचे के लोग फुसफुसाए, डार्क एंजल्स क्या हैं? मैंने उनके बारे में नहीं सुना है। क्या वे स्वर्गदूतों के समान हैं? विनाश के देवता जो मौजूद थे, उन्होंने मूल रूप से डार्क एंजल्स के बारे में कभी नहीं सुना था, लेकिन सिर्फ नाम से, जब तक ये स्वर्गदूतों से संबंधित है, वे उन्हें कम नहीं आंकेंगे। जबकि एंजल पक्ष अलग था, खासकर कुछ पुराने स्वर्गदूत। उन्होंने मल्टीवर्स के शुरुआती दिनों में डार्क एंजल्स के दमन में भाग लिया था, इसलिए जब उन्होंने महान पुजारी के मुंह से डार्क एंजल का नाम सुना, तो उनके चेहरे ठंडे हो गए और उनकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। स्वर्गदूतों के भाव देखकर विनाश के सभी देवताओं को भी एहसास हो गया कि क्या हो रहा है। मुझे डर है कि चीजें इतनी आसान नहीं हैं। विनाश के देवता अंदर की ओर बुदबुदाए। महान पुजारी सामा, यहाँ क्या हो रहा है? डार्क एंजल्स क्या हैं? महान पुजारी ने अपना हाथ हिलाया और सभी से कहने से पहले जिया की ओर देखा। ये सब ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता जिया के साथ शुरू हुआ। फिर महान पुजारी ने बताया कि जिया ने डार्क एंजल की योजना की खोज कैसे की। महान पुजारी के स्पष्टीकरण को सुनने के बाद, चाहे वह स्वर्गदूत हों या विनाश के देवता, उन सभी ने जिया की ओर अपनी आंखें घुमा दी।
उन्होंने ब्रह्मांड 10 से विनाश के इस युवा भगवान को पहले नहीं देखा है। हे ब्रह्मांड 10 के विनाश के भगवान कब बदल गए? क्या उस हाथी के सिर ऋषि की मृत्यु हो गई? ब्रह्मांड 12 के विनाश के मछली जैसे देवता गिन ने अपनी ठोड़ी को छुआ और पूछा, लेकिन इससे कुसु को असंतोष के साथ चकाचौंध हो गई। इसलिए वह मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया और बात करना बंद कर दिया। विनाश के नए भगवान, मुझे आश्चर्य है कि उसकी ताकत कैसे है। ब्रह्मांड 4 विनाश के देवता क्विटिला चूहा दुर्भावनापूर्ण रूप से मुस्कुराया। विनाश के क्या सुंदर भगवान, अंत में एक है जो आंखों को भाता है। विनाश के देवता हिल्स ने हंसते हुए कहा, उसके पास सुंदरता के बहुत उच्च मानक हैं और बदसूरत चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मानव उपस्थिति के साथ विनाश का एक देवता अंततः विनाश के इतने सारे देवताओं के बीच प्रकट हुआ है, जिससे उसका मूड बेहतर हो गया है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 715। विनाश के देवता क्विटिला जिया से अपना ध्यान हटाते हुए विनाश के सभी भगवान ने पहले उल्लिखित डार्क एंजल्स मामले पर ध्यान केंद्रित किया। विनाश के देवता जिया द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार 24 डार्क एंजल्स हैं और उनमें से प्रत्येक दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर पर है। यहाँ तक कि अगर हम उन्हें ढूंढ भी लेते हैं तो हम उनका मुकाबला नहीं करेंगे। ब्रह्मांड 1 के विनाश के देवता, जो एक काले बालों वाली गेंद की तरह दिखते हैं, ने कहा, सबसे मजबूत व्यापक ताकत के साथ ब्रह्मांड के विनाश के भगवान के रूप में इवान काफी तर्कसंगत है। महान पुजारी मुस्कुराया और अपने हाथों को निचोड़ा। आपको इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक आप डार्क एंजल्स के निशान पाते हैं और स्वर्गदूतों को तुरंत सूचित करते हैं, हम सभी वहां जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो ज़ेनो समा मिटाने क्षमता का भी उपयोग कर सकता है। उन्होंने कहा, ये बड़ी खूबियों का मामला है। जो भी योगदान देगा मैं उसका नाम दर्ज करूंगा और अप्रत्याशित पुरस्कार मिलेंगे। उन्हें इनाम के बारे में बताने के बाद महान पुजारी की आंखें तेज हो गईं और उन्होंने विनाश के इन अधर्मी देवताओं को चेतावनी दी, लेकिन अगर कोई इसे गंभीरता से नहीं लेता है और ज़ेनो सामा को नाराज करता है तो वह व्यक्ति अपने पूरे ब्रह्मांड के साथ मिलकर मिटा दिया जाएगा। विनाश के परमेश्वर के सभी भाव जम गए और वे ठंडे पसीने में टूट गए। हम निश्चित रूप से अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने जल्दबाजी में व्यक्त किया कि वे अपनी पूरी कोशिश करेंगे। वास्तव में वे ये भी जानते थे कि महान पुजारी को उनसे डार्क एंजल्स को खत्म करने में कोई भूमिका निभाने की उम्मीद नहीं थी। महान पुजारी समा, मुझे आश्चर्य है कि आप विनाश के उन देवताओं से कैसे निपटने जा रहे हैं जो नहीं आए। ब्रह्मांड 4 के विनाश के देवता पीले माउस क्विटिला ने दुर्भावनापूर्ण रूप से पूछा। जिया ने भौहें सिकोड़ी और विनाश के देवता को देखा। यह आदमी स्पष्ट रूप से परेशानी पैदा करना चाहता है। विनाश के 12 देवताओं में से केवल 3 नहीं आए, लेकिन अगर महान याजक ने उन्हें नहीं बुलाया तो इसका उससे क्या लेना देना है। जिया ने विनाश के इस देवता क्विटिला को अपने दिल में काली सूची में डाल दिया। महान पुजारी ने कहा, विनाश के वे देवता नहीं आए क्योंकि वे जिस ब्रह्मांड से संबंधित हैं उसकी ताकत पर्याप्त नहीं है। उनका कार्य स्वर्गदूतों द्वारा किया जाएगा, इसलिए उन्हें न तो पुरस्कृत किया जाएगा और न ही दंडित किया जाएगा। कोई सजा नहीं। विनाश के शेष परमेश्वर ने अचानक निराश महसूस किया। क्या इसका मतलब ये है कि केवल उन्हें दंडित किया जा सकता है? डार्क एंजल्स की खोज उनके सिर पर गिर गई है, जबकि विनाश के वे देवता जो ज़ेनो के महल में नहीं आए थे, इससे बाहर रहने में सक्षम थे। यह एक अच्छी बात है अगर न तो इनाम है और न ही सजा। यद्यपि महान पुजारी द्वारा पुरस्कृत किया जाना लुभावना है और शायद भविष्य में गलती करने के बाद मिटा दिए जाने के जोखिम के लायक है, लेकिन वे जो जोखिम उठा रहे हैं वह बहुत बड़ा है। इस समय वे वास्तव में नहीं जानते कि चुने जाने पर वे भाग्यशाली थे या दुर्भाग्यपूर्ण। अरे वह, क्योंकि डार्क एंजल्स बहुत कष्टप्रद हैं, आपको उन्हें जल्दी से ढूंढना होगा या मैं ब्रह्मांड को मिटा दूंगा। ज़ेनो ने एक एक करके विनाश के देवता को देखने के लिए अपना सिर उठाया। उसकी मनमोहक आवाज ने विनाश के सभी देवताओं को कांपने पर मजबूर कर दिया। चिंता मत करो ज़ेनो समा, हम जल्द से जल्द डार्क एंजल्स को ढूंढ लेंगे। विनाश के कुछ त्वरित बुद्धि देवताओं ने जल्दबाजी में अपनी स्थिति बताई। ज़ेनो पर एक अच्छा प्रभाव छोड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि जिया को संदेह था कि ज़ेनो इसे समझ सकता है। अति स्मार्ट बनने की कोशिश करना अच्छा नहीं है। आप लोग कड़ी मेहनत करते हैं, आलसी मत बनो। ज़ेनो के बोलने के बाद वह पीछे मुड़ा और ऊंचे सिंहासन पर चढ़ गया, क्योंकि सिंहासन के बाईं और दाईं ओर खड़े 2 अंगरक्षक उसके पीछे थे। ये देखकर महान पुजारी ने घोषणा की, ये सब मिशन व्यवस्था के लिए है। आप अपने संबंधित स्वर्गदूतों के साथ विशिष्ट उपायों पर चर्चा कर सकते हैं और ब्रह्मांड जिनके विनाश का भगवान नहीं आया है, उन्हें उनके स्वर्गदूतों को सौंप दिया जाएगा। अब आप सब जा सकते हैं। हाँ, हमें माफ करना। जैसे ही महान पुजारी ने बैठक के अंत की घोषणा की, विनाश के सभी देवता ने राहत की सांस ली और एक एक करके ज़ेनो के महल से बाहर निकल आए। उसके बाद 12 स्वर्गदूतों ने महान पुजारी की ओर सिर हिलाया और उनका पीछा किया। ज़ेनो का महल बहुत दमनकारी था और उन्होंने एक और पल के लिए रहने की हिम्मत नहीं की। जाते समय उन्हें लेने के लिए सर्वोच्च काय या महान पुजारी की आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं स्वर्गदूतों के साथ वापस जा सकते हैं।
जिया समा, क्या हम ब्रह्मांड 10 या ब्रह्मांड 7 में वापस जा रहे हैं? तारों से भरे रास्ते पर कुसु ने जिया के पक्ष का अनुसरण किया। जब वे लंबे गलियारे से बाहर निकलने वाले थे, कुसु ने पूछा। जिया ने थोड़ी देर सोचा और कहा, चलो पहले यूनिवर्स 7 पर वापस चलते हैं, फिर हम यूनिवर्स 10 में वापस आ जाएंगे। novelUSB.com डार्क एंजल का मामला बहुत महत्वपूर्ण है। उसे पहले अपने परिवार के लिए व्यवस्था करनी होगी और फिर वह यूनिवर्स 10 की जिम्मेदारी लेगा। कुसु ने सिर हिलाया और विस के साथ यूनिवर्स 7 में जाने की योजना बनाते हुए विस के पास चला गया। इस समय विनाश के देवता जो 2 और 3 में बाहर आए थे, एक साथ इकट्ठा हुए। अरे, तुम्हारा नाम जिया है ना? ब्रह्मांड के विनाश का नया भगवान 10, ब्रह्मांड 11 के विनाश के देवता बेलमोर, जो एक जोकर की तरह दिखता था, जिया के सामने दिखाई दिया और उसकी थोड़ी को छूते हुए जिया को देखा। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जिया रुक गया और ब्रह्मांड 11 के विनाश के देवता पर नजर डाली। उनकी उपस्थिति उनकी पलकों पर काले टैटू के साथ एक जोकर की थी, जो बहुत अजीब लग रहा था। सच कहूं तो ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता के रूप में जिया के पास अपने निर्णय लेने की काफी शक्ति है। विनाश के अन्य देवताओं की तुलना में जिया का अधिकार लगभग असीमित है। उसका अधिकार और स्थिति विनाश के कई देवताओं से थोड़ा ऊपर है, इसलिए उसके लिए अन्य ब्रह्मांडों के विनाश के भगवान के प्रति कुछ हद तक विनम्र होना पर्याप्त है। ये कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ विनाश के नए भगवान को देखना चाहता था। मैं संन्यास लेने पर विचार करने की योजना बना रहा हूँ, विनाश के देवता बेलमोद ने हंसते हुए कहा। उसका बदसूरत चेहरा उसके बारे में अच्छी छाप डालना मुश्किल बना रहा था। बगल में खड़े जुड़वां पूंछ वाली एंजल मार्कारिटा ने आकर चेतावनी दी। बेलमोद सामा, जिया सामा विनाश का एक बहुत शक्तिशाली देवता है और उसकी पहचान अद्वितीय है। आपको अपने शब्दों के स्वर को बदलने की आवश्यकता है। मार्कारिटा जानता है कि जिया न केवल विनाश का देवता है, बल्कि समय क्षेत्र के समय का देवता भी है। इसके अलावा अपनी गहरी आंखों से वह जिया में असामान्य परिवर्तनों को बेहोश कर सकती थी, इसलिए उसे डर था कि विनाश के देवता जो उसने सेवा की थी, वह कुछ अनुचित बोलेगा और दूसरे पक्ष को नाराज करेगा, इसलिए वह जल्दी से चीजों को सुचारू बनाने के लिए आगे आई। ओह, वह बहुत शक्तिशाली है। विनाश के विदूषक परमेश्वर की आंखें चमक उठीं और उसने जिया को ऊपर और नीचे देखा। टियस्क, ये लाल बाल काफी प्रभावशाली लग रहा है। जिया समा को व्यक्तिगत रूप से ज़ैनो समा द्वारा विनाश के देवता के रूप में नियुक्त किया गया था। विनाश के देवता बनने से पहले उन्होंने ब्रह्मांड 10 की रक्षा में महान योगदान दिया और इस बार उन्होंने डार्क एंजल्स के मामले की सूचना दी, जिसे महान पुजारी द्वारा नोट और पुरस्कृत किया गया है। हालांकि कुसु युवा है, वह ये भी जानती है कि स्वर्गदूतों के बीच अपनी बात कैसे बढ़ाई जाए। जिया समा के योगदान में क्या उसका भी हिस्सा नहीं है? इसलिए बोलते समय वह स्वाभाविक रूप से बहुत गर्व महसूस करती थी। यह आश्चर्यजनक है। विनाश के विदूषक देवता ने एक धुंधली मुस्कान के साथ 2 बार अपनी जीभ क्लिक की। इस समय विनाश के अन्य देवता जो उसके साथ चले थे असंतुष्ट थे और पीले माउस क्विटिला ने जानबूझकर कहा, ये सब उसकी गलती है। अगर आप मुझसे पूछते हैं, अगर वह डार्क एंजल्स के बारे में ज़ैनो समा को रिपोर्ट नहीं कर रहा होता तो हम इसमें शामिल नहीं होते। जैसा कि वह इसे देखता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मल्टीवर्स के साथ क्या होता है। किसी भी मामले में उनके ऊपर एक महान पुजारी और ज़ैनो है और फिर स्वर्गदूत हैं। इस बारे में चिंता करने की बारी उनके विनाश के देवता की नहीं है, बल्कि विनाश के इस देवता को जिया कहा जाता है। उसके कार्यों ने उन्हें सीधे आग से ऊपर डाल दिया था। यदि वे इसे अच्छी तरह से करते हैं तो उन्हें स्वाभाविक रूप से पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन यदि वे इसे अच्छी तरह से नहीं करते हैं तो किसी भी समय ज़ैनो द्वारा मिटाए जाने का खतरा है। विशेष रूप से जब ब्रह्मांड 10 के विनाश का ये नया भगवान लंबे समय से अपने सिंहासन पर नहीं रहा है, लेकिन पहले से ही महान पुजारी के साथ योगदान अर्जित कर चुका है। विनाश के देवता पीले चूहे ने अपने दिल में पागल महसूस किया। विनाश के परमेश्वर क्विटिला के शब्द विनाश के कई देवताओं के साथ गूंज रहे थे और वे निर्दयी आंखों से जिया को देखने लगे। क्या आपको कोई शिकायत है? जिया ठंडी आंखों से देख रहा था। वह विनाश के इन देवताओं से डरता नहीं था, यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि वह पहले से ही दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर के बहुत करीब था। यहाँ तक कि अगर वह एक ऐसी स्थिति में था जहाँ वह ब्रह्मांड 10 को पूरी तरह से नियंत्रित करता है, तो उसे विनाश के इन देवताओं की परवाह करने की आवश्यकता नहीं थी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने असंतुष्ट हैं, उसके पास उनसे लड़ने का कौशल है। जिया विनाश के इन देवताओं से बिल्कुल नहीं डरता था, इसके बजाय वह उनके साथ लड़ने के लिए उत्सुक है। शायद यह उसकी सफलता के साथ उसकी मदद करने में सक्षम होगा। इसके अलावा, हालांकि चीजों को खराब करने के लिए सजा है, चीजों को अच्छी तरह से करने के लिए पुरस्कार हैं। उन्होंने काम करना शुरू भी नहीं किया है, लेकिन वे पहले से ही सजा के बारे में सोच रहे हैं। ये देखा जा सकता है कि विनाश के ये देवता बस आलसी और बिगड़ैल हैं। वे सिर्फ अपनी जमीन रखना चाहते हैं, लेकिन कुछ भी जोरदार नहीं करना चाहते हैं। यह नवागंतुक काफी साहसी है। बीरस भी उस समय ऐसा ही था। ब्रह्मांड 12 के विनाश के देवता कहा जाता है।
विस ने भौहें सिकोड़ी और कहा, बीरस समा अब अतीत से अलग है। हे विस, बीरस के साथ क्या बदल सकता था? क्या वह अब खाना और सोता नहीं है या उसका कोई वजन नहीं बढ़ा है? वह सिर्फ मेरा हारा हुआ प्रतिद्वंद्वी है। पीले माउस, क्विटिला ने बिना किसी विनम्रता के कहा। जब भी वह विनाश के देवता बीरस का उल्लेख करता है तो वह और भी क्रोधित हो जाता है। हो सकता है कि चूहों और बिल्लियों का जन्म मतभेद के लिए हुआ हो। जब से बीरस विनाश का परमेश्वर बन गया था, तब से वे कभी भी अच्छी तरह से नहीं मिले थे। विस ने जोर देकर कहा, काफिला समा, बीरस समा तब हाथ कुश्ती में आपसे हार गए थे। विनाश के देवता क्विटिला ने तिरस्कार पूर्वक कहा, तो क्या, यहाँ तक कि अगर हम लड़ते हैं तो मैं उसे हरा सकता हूँ। आखिरकार वह एक निम्न स्तरीय ब्रह्मांड के विनाश का भगवान है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 716। मुझे विनाश के देवता को बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। विनाश के देवता के तिरस्कारपूर्ण शब्दों के प्रति विस थोड़ी देर के लिए चुप था, लेकिन उसके बगल में वाडोस खड़ा हो गया और उसकी ठंडी आवाज गलियारे में गूंज उठी जो सभी के कानों में प्रवेश कर रही थी। इसने एक तरह का शांत और सुंदर एहसास दिया। बिल्कुल समा, आपने जो कहा वह बहुत ज्यादा है। ब्रह्मांड 7 कम रैंक पर है क्योंकि ब्रह्मांड 7 में बहुत सारे निम्न स्तरीय जीवन ग्रह हैं, लेकिन मजबूत विशेषज्ञों की संख्या अन्य ब्रह्मांडों की तुलना में कम नहीं है। ये कहते हुए वाडोस ने जिया को उदासीन रूप से देखा। यद्यपि वह ग्रह होंगशान में नहीं गई है, लेकिन विस के साथ उसके रिश्ते के साथ यूनिवर्स 7 के मामले उससे छिपे नहीं हैं। ये कहा जा सकता है कि न केवल ब्रह्मांड 7 और ब्रह्मांड 6 सम्मित ब्रह्मांड हैं, बल्कि चंपा और बियस, वाडोस और विस का संबंध भी इसी तरह बहुत करीब है। और वह जानती है कि वर्तमान जिया की ताकत को निश्चित रूप से कम करके नहीं आंका जा सकता है। काफी की आवाज उदास और ठंडी हो गई। इसका यूनिवर्स 6 से कोई लेना देना नहीं है। मिस वाडोस को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। वाडोस ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन क्विटिला ने जारी रखा। ब्रह्मांड 7 नीचे रैंक करता है क्योंकि बीरस आलसी है और पूरे दिन सोता है। ओह, क्या आपका मतलब है कि यूनिवर्स 10 बहुत उच्च स्तरीय है? जिया ने अपने कान उठाए और अचानक भूत की तरह गायब हो गया और बिना किसी चेतावनी के विनाश के भगवान क्विटिला के बगल में प्रकट हुआ। उसने अपना सिर नीचे किया और काफी के कान में बोला, तुमने जो कहा उसे सुनकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आखिरकार मैं भी यूनिवर्स 7 से हूँ। क्या आप मेरी ताकत का अनुभव करना चाहते हैं? जिया ने शुरुआत से विनाश के इस चूहे के भगवान के बारे में अच्छा महसूस नहीं किया था, और अब वह आंखों के लिए और भी अप्रिय था। उसने कब किया? इतनी जल्दी? विनाश का चूहा देवता हैरान था। उसे पता नहीं था कि जिया उसके बगल में कब प्रकट हुआ था, लेकिन तुरंत वह गुस्सा हो गया। ऐसा लगता है कि उसे उकसाया जा रहा था। उसकी आंखें एक ठंडी और कठोर रोशनी से चमक उठीं। अच्छा, आप अभी अभी विनाश के भगवान बन गए हैं और आप पहले से ही हवा लगाना शुरू कर रहे हैं। ब्रह्मांड 10 के विनाश के भगवान, आप मुझसे लड़ना चाहते हैं? जिया ने विनाश के देवता को देखा। उच्च और शक्तिशाली कार्य न करें। रैंकिंग के अनुसार आपका यूनिवर्स 4 केवल 9वें स्थान पर है और इसकी तुलना यूनिवर्स 10 से भी नहीं की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह, जैसे कि उसके दर्द वाले स्थान को छुआ गया था। विनाश के माउस भगवान अपने क्रोध को रोक नहीं सके और तुरंत जिया पर हमला कर दिया। तेज और भयंकर हमला हुआ और तुरंत जिया के सामने दिखाई दिया। विनाश के देवता का सामना करते हुए जिया की आंखें ठंडी रोशनी से फट गईं और उसने पीछे हटना बंद कर दिया। उसका शरीर स्वाभाविक रूप से चला गया, जैसे कि दुनिया धीमी हो गई थी और क्वेला के सभी हमले विफल हो गए। उसके बाद उसकी हथेली ने हवा में एक सीधा प्रक्षेपवक्र खींचा और क्वेला को मारा। अचानक शक्ति के विस्फोट ने क्विटिला को बहुत दूर धकेल दिया और उसने स्थिर होने से पहले कई कदम उठाए। क्वेला का चेहरा ठंडा था क्योंकि वह गुस्से में चिल्लाया, तो आपके पास वास्तव में कुछ कौशल हैं, उस बीरस से बहुत बेहतर। तुम मुझे खुश कर रहे हो। जिया ने ठंडा जवाब दिया। हम्फ। क्विटिला की हथेली की एक लहर के साथ चमकती ऊर्जा इकट्ठा हुई और आकार ले लिया, और फिर उसने जिया पर निशाना साधा और हमला किया। तारों से भरे आकाश के गलियारे में एक नर्म दबी हुई आवाज गूंज रही थी और कल्पना जैसा तारों वाला आकाश अचानक हिल गया। दोनों ने एक निश्चित सीमा के भीतर अपनी शक्ति को नियंत्रित किया था और विनाशकारी शक्तियों को फैलने नहीं दिया था। वाह, यह एक लड़ाई है। विनाश का ये नया देवता बहुत गुस्से में लगता है। ऐसा लगता है कि क्विटिला भाग्य से बाहर है। ब्रह्मांड 11 के विनाश के देवता बेलमोड ने गर्व से कहा। जुड़वा पूंछ वाली एंजल माकारिटा ने समझाया, बेलमोड समा को दूर रहना चाहिए, इसमें शामिल नहीं होना चाहिए। हाँ, छोटा चम्मच। विनाश के अन्य देवता भी केवल मजा देखते थे। विनाश के परमेश्वर के बीच झगड़े शायद ही कभी होते हैं, इसलिए क्विटिला को विनाश के नए परमेश्वर की आवाज निकालने देना एक बुरा विचार नहीं था। जिया के जवाबी हमले को देखकर केवल कुछ वरिष्ठ स्वर्गदूतों ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी और उन सभी के दिल में एक विचार था, विनाश का ये नया परमेश्वर सरल नहीं है। विनाश के देवता कातितला का हमला पूरी तरह से अप्रभावी था। लानत है, उसने इसे कैसे चकमा दिया। काफी की आंखें चौड़ी हो गईं।
भले ही वह कहता रहा कि उसने विनाश के भगवान बीरस को हराया था, यह जरूरी नहीं है, लेकिन यह निर्विवाद है कि वह बहुत मजबूत था। लेकिन अब जब ब्रह्मांड 10 के विनाश के भगवान के नए उत्तराधिकारी का सामना करते हैं, तो उन्हें हर पहलू में संयमित होने की भावना होती है। ये कैसे हुआ? अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। कई स्वर्गदूतों ने विचार करने से पहले आश्चर्य का संकेत प्रकट किया। अरे माकारिटा, क्या ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता द्वारा उपयोग की जाने वाली क्षमता जिरेन की क्षमता के समान है? ब्रह्मांड 11 के विनाश के देवता बेलमोड ने आश्चर्य में कहा। बेलमोड सामा, वे आभा में समान हैं। जुड़वा पूंछ वाली परी माकारिता ने जिया को एक गहरा रूप दिया और विनाश के देवता बेलमोड के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, लेकिन वह अपने दिल में जानती थी कि जिया द्वारा दिखाई गई शक्ति और क्षेत्र निश्चित रूप से उनके ब्रह्मांड में जिरेन से ऊपर थे। उसी समय उसने खुद को सोचा, विनाश का ये देवता जिया सरल नहीं है। उन्हें विनाश का देवता बने कुछ ही साल हुए हैं, लेकिन उन्होंने पहले से ही अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से समझ लिया है, जो कुछ ऐसा है जिसे केवल कुछ देवताओं ने पूरी तरह से समझा है। शायद वह दिव्य क्षेत्र के चौथे स्तर से बहुत दूर नहीं है। मार्कारिता चौंक गई। इतनी तेजी से प्रगति उसने पहले कभी नहीं देखी है। मार्कारिता को नहीं पता था कि विनाश के देवता बनने से पहले जिया दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कितने समय तक रहा था, लेकिन अगर उसे पता था कि दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर से वर्तमान स्थिति तक पहुंचने में उसे केवल कुछ साल लगे, तो शायद वह और भी आश्चर्यचकित होगी। दूसरी तरफ जिया और विनाश के देवता क्विटिला के बीच लड़ाई अभी भी चल रही थी। विनाश के नए देवता के खिलाफ नुकसान होने के कारण अनुभवी क्विटिला ने लगभग चेहरा खो दिया और उसका चेहरा और भी उदास हो गया। हत्या का इरादा अचानक उसके दिल से निकल गया और तारों का रास्ता कांप गया। जिया, क्वेला समा, कृपया इसे यहीं समाप्त करें। जिया और क्विटिला के सामने दो राजदंड दिखाई दिए और अवरुद्ध हो गए। वाडोस और विस ने एक साथ इस परेशानी भरी लड़ाई को रोकने के लिए कार्रवाई की। ब्रह्मांड 4 के एंजल के लिए वह शुरू से अंत तक निष्क्रिय रूप से देख रहा था। सच में, बहन वाडोस और भाई विस ने उन्हें क्यों रोका? जिया समा उसे सबक सिखाने जा रहा था। कुसु ने मन ही मन बुदबुदाया, आप दोनों को इसे यहीं रोकना चाहिए। जुड़वा पूंछ वाली एंजल माकारिटा ने भी बात की। जिया ने हंसकर कहा, वह शुरू से अंत तक नुकसान में नहीं था। विनाश के देवता क्विटिला के खिलाफ लड़ाई ने उन्हें विनाश के देवता के बीच अपनी स्थिति की कुछ समझ भी दी। ये कहा जाना चाहिए कि वह निश्चित रूप से विनाश के कई देवताओं में सबसे मजबूत है। आखिरकार जब उन्होंने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल किया, तो पुराने स्वर्गदूतों को छोड़कर विनाश के शेष देवताओं में से किसी ने भी इसे मान्यता नहीं दी। विनाश के देवता काइटलीला, अगर आप वास्तव में यहाँ लड़ना चाहते हैं, तो मैं आपसे डरता नहीं हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे पास बहुत योगदान है, इसलिए महान पुजारी केवल तुम्हें गंभीर रूप से दंडित करेगा। मैं ज़ैनो समा की इरेज क्षमता का इंतजार कर रहा हूँ। जिया ज़ैनो के महल के बाहर अनियंत्रित होने की हिम्मत क्यों करता है? इसका कारण निश्चित रूप से कुछ योगदान के कारण नहीं है, बल्कि यह समय के भगवान के रूप में उनकी पहचान के कारण है। जब तक वह मल्टीवर्स को खतरे में नहीं डालता है, तब तक महान पुजारी समय क्षेत्र को कुछ चेहरा देगा। उसकी बातें सुनकर क्वेला का चेहरा जम गया और भी डर गया, इसलिए वह गुस्से से चिल्लाया, पीछे मुड़ा और away.novelusb.com। वास्तव में मुझे ब्रह्मांड 4 के विनाश के भगवान को बदलने में कोई आपत्ति नहीं है। जिया की मंद आवाज विनाश के देवता के कानों में सुनाई दी। किसी कारण से जिया ने इस माउस को एक आंख की तरह पाया। काफी की अभिव्यक्ति कठोर हो गई और उसके शरीर से बहुत ठंडा की निकल गया। विस ने असहाय होकर अपना माथा पकड़ लिया। जिया, आपको बोलना बंद कर देना चाहिए। विनाश के देवताओं के बीच झगड़े की अनुमति नहीं है। हे, लेकिन मुझे वास्तव में लगता है कि विनाश के भगवान को बदल दिया जाना चाहिए। जिया ने बिना किसी परवाह के कहा। उसके वचनों ने विनाश के बाकी परमेश्वर को गूंगा बना दिया और वे कुछ कदम पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं कर सके। ये ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता निश्चित रूप से एक पागल है। अगर वह मरना चाहता है तो उन्हें फंसाओ मत। लगभग उसी समय उन्होंने जिया को किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित किया जिसे आसानी से उकसाया नहीं जा सकता था। वे जिया के साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उससे कुछ दूरी बना ली। आपने वास्तव में विनाश के सभी देवताओं को एक साथ नाराज कर दिया है। विस ने आह भरी। वाडोस ने अपना मुंह ढक लिया और हंसने लगा। लेकिन जिया की वर्तमान ताकत और स्थिति के साथ उन्हें इसके बारे में ज्यादा परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। कुसु ने अच्छे मूड में कहा, जिया समा, चलो वापस चलते हैं। चलो पहले ब्रह्मांड 7 पर वापस चलते हैं। मिस वाडोस, अलविदा। वाडोस को अलविदा कहते हुए जिया, विस और कुसु ब्रह्मांड 7 में वापस चले गए। यदि कोई ज़ैनो के महल में जाना चाहता है, तो उन्हें विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है या सुप्रीम काय द्वारा नेतृत्व किया जाना चाहिए, लेकिन वापस जाने के लिए कई नियम नहीं हैं। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 717, समय से पहले तैयारी करना। परिचित यूनिवर्स 7 पर लौटने और यूनिवर्स 7 के उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए जिया अपने पूरे शरीर को आराम महसूस कर सकता था। सच कहूं तो ज़ैनो के महल में, शायद इसलिए कि इसमें एक उच्च स्तरीय स्थान है, दमन की एक मजबूत भावना थी।
इसके बाद उन्हें डार्क एंजल की योजना को रोकने के लिए तैयार होना होगा। अचानक जिया ने पूछा, विस, ब्रह्मांड 4 के विनाश के देवता ने अभी कहा है कि बीरस पहले उससे हार गया था, क्या ये सच है? हाँ, लेकिन ये बहुत समय पहले की बात है। उस समय बीरस समा पर्याप्त मजबूत नहीं था और वह आर्म रेसलिंग में हार गया। विस ने हल्के से कहा और सख्ती से जारी रखा, जिया, आप इस बार बहुत मजबूत थे। बीरस सामा तब बड़ा नहीं हुआ था और अपने रवैये के कारण उसने विनाश के लगभग सभी देवताओं को नाराज कर दिया, और यहाँ तक कि बीरस सामा के भाई चंपा सामा ने भी लॉर्ड बीरस को नापसंद करना शुरू कर दिया। हा, बीरस काफी प्रतिभा है। जिया हंसने लगी। ऐसा लगता है कि बीरस विनाश के अन्य देवताओं के बीच बहुत लोकप्रिय नहीं है। ये देखते हुए कि जिया को परवाह नहीं थी, विस ने अब और नहीं कहा। ये कहा जाना चाहिए कि इस बार जिया का व्यवहार लाभ के बिना नहीं था। ये कहा जा सकता है कि इस घटना के बाद विनाश के अन्य देवता आसानी से ब्रह्मांड 10 को उत्तेजित नहीं करेंगे यदि कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। आखिरकार कोई भी देवता ज़ैनो द्वारा मिटाए जाने के जोखिम पर विनाश के पागल भगवान को अपमानित करने के लिए तैयार नहीं है। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि जिया द्वारा दिखाई गई ताकत उन्हें रोकने के लिए पर्याप्त है। वाह, मुझे लगता है कि जिया समा ने सही काम किया। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने क्विटेला समा को सबक सिखाया। कुसु जिया के पक्ष में मजबूती से खड़ा था। विस ने कुसु को अनदेखा कर दिया क्योंकि उसने उसे शांति से देखा और कुछ नहीं कहा। क्या कुसु सिर्फ परेशानी पैदा करना नहीं चाहता है? एक स्वर्गदूत की जिम्मेदारी विनाश के भगवान को रोकना है जब वे अनुचित व्यवहार दिखाते हैं, लेकिन ये कुसु कभी कभी आग में घी डालता है कि यह अभी भी पर्याप्त बड़ा नहीं है। आप आगे क्या करने की योजना बना रहे हैं? जिया ने पूछा। यद्यपि महान पुजारी ने प्रत्येक ब्रह्मांड के विनाश के देवता को स्थिति की व्याख्या की, ये स्पष्ट है कि वे केवल डार्क एंजल के मामले में बहुत सीमित भूमिका निभा सकते हैं। और यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि महान याजक ने केवल विनाश के 9 देवताओं को बुलाया और सभी universes.novelusb.co में से 12 को नहीं। महान पुजारी ने विनाश के देवताओं पर अपनी उम्मीदें नहीं लगाईं। केवल देवदूत स्तर के विशेषज्ञ इस मामले में मुख्य बल थे। मैं डार्क एंजल्स के ठिकाने को यथासंभव खोजने की कोशिश करने के अलावा और क्या कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनके इस ब्रह्मांड में छिपे होने की संभावना बहुत कम है। हो सकता है वे किसी विशेष स्थान पर हों। विस ने आह भरी। क्या आप बीरस को जगाने नहीं जा रहे हैं? विस ने अपना सिर हिलाया और विनाश के देवता बीरस को व्यक्तिगत रूप से कदम रखने की योजना को अस्वीकार कर दिया। नहीं, बीरस समा इस मामले में मदद नहीं कर सकता है। आखिरकार बीरस समा स्थानिक क्षमता में अच्छा नहीं है। अगर वह डार्क एंजल से मिलता तो उसे भागने का मौका भी नहीं मिलता। यदि कुछ भी गलत हो जाता है तो यह ब्रह्मांड के क्रम को नष्ट कर सकता है, और मुझे लगता है कि अन्य ब्रह्मांडों से विनाश का भगवान भी व्यक्तिगत रूप से कदम नहीं उठाएगा। जिया ने सिर हिलाया और विस की चिंताओं को समझा। यद्यपि विनाश के देवता विनाश में अच्छे हैं, लेकिन उनके पास अंतरिक्ष के माध्यम से आगे बढ़ने की कोई क्षमता नहीं है। इस समय वे जिन अंधेरे स्वर्गदूतों का सामना कर रहे हैं वे बेहद मजबूत हैं, और विनाश का भगवान स्पष्ट रूप से बहुत मदद नहीं कर सकता है। ये कहा जाना चाहिए कि विनाश का देवता जो अंधेरे स्वर्गदूत से बच सकता है केवल जिया हो सकता है। और भी, यदि विनाश का कोई देवता मर जाता है तो उसी ब्रह्मांड का सर्वोच्च काई भी मर जाएगा और स्वर्गदूत भी गहरी नींद में गिर जाएगा। जिया, हमें यूनिवर्स 7 और यूनिवर्स 10 के माध्यम से खोज करने के लिए आपकी स्पेस टाइम क्षमता की भी आवश्यकता हो सकती है। आखिरकार, हालांकि हम एंजल्स अपनी क्षमता के साथ कुछ हद तक पता लगाने में मदद कर सकते हैं, हम कुछ विशेष क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। विस ने ईमानदारी से जिया से सहायता मांगी। जिया ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है, कुछ व्यवस्था करने के लिए ग्रह होंगशान में वापस जाने के बाद मैं डार्क एंजल्स के ठिकाने को खोजने की कोशिश करूंगा। ओह, वैसे यूनिवर्स 10 को भी कुछ तैयारी करने की जरूरत है। जैसे ही वे बात कर रहे थे, उन्होंने एक साथ ग्रह होंगशान को टेलीपोर्ट किया। इस समय शिलिंग, मायस और 18 पहले ही लौट चुके थे। जिया और अन्य लोगों को वापस आते देख वे तीनों आसपास इकट्ठा हो गए। ज़ैनो के महल में जो कुछ हुआ उसे दोहराने के बाद जिया ने आदेश दिया, मीफेई और अन्य लोग वापस आ गए हैं। बाहर का ब्रह्मांड अब सुरक्षित नहीं है। मैं उनसे तुरंत संपर्क करूंगा और उन्हें इंस्टेंट ट्रांसमिशन के साथ उठाऊंगा। शीलिंग मामले की गंभीरता को जानता था। डार्क एंजल्स कोई मामूली बात नहीं थी, और मीफेई और अन्य लोगों को बाहर साहसिक कार्य करने की अनुमति देते हुए कोई नहीं जानता था कि कुछ भी खतरनाक होगा या नहीं। इसलिए उसने उन्हें व्यक्तिगत रूप से वापस लाने का फैसला किया। मायस ने चिंता में कहा, जिया, क्या आपके लिए डार्क एंजल्स को खुद से देखना बहुत खतरनाक होगा? हालांकि वह जानती है कि जिया की स्पेस टाइम क्षमता बहुत शक्तिशाली है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कितना शक्तिशाली है। ऐसे समय हो सकते हैं जब यह विफल हो सकता है। अपने आप से बहुत मजबूत विरोधियों का सामना करना, अंतरिक्ष समय की क्षमता सर्वशक्तिमान नहीं है। वह अभी भी याद करती है जब वे पहली बार बहुत समय पहले वेगेटा ग्रह पर विनाश के देवता बीरस से मिले थे। उस समय जिया समय और अंतरिक्ष क्षमता का उपयोग करने में सक्षम
नहीं था। चिंता न करें, मैं अब समय का भगवान हूँ और मैं पहले की तुलना में अंतरिक्ष समय क्षमता का उपयोग करने में बहुत बेहतर हूँ। इसके अलावा मुझे इस बार ड्रैगन रियलम से भी थोड़ा फायदा हुआ। अगर मुझे डार्क एंजल का सामना करना पड़ता है तो मुझे भागने का विश्वास है। जिया ने मायस के सिर पर अपना हाथ रखा और उसे हल्के से रगड़ा। मायस ने सिर हिलाया, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर अभी भी चिंता थी। लेकिन मायस के शब्दों ने उसे ये भी याद दिलाया कि वह डार्क एंजल को देखते ही भाग नहीं सकता। यहाँ तक कि अगर उसे ज़ेनो के आने का इंतजार करने के लिए थोड़ा समय खरीदना पड़ता है तो उसके पास इससे निपटने के लिए कुछ साधन होना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद जिया ने अपना सिर उठाया और शिलिंग और अन्य लोगों से कहा, मीफेई और अन्य लोगों के वापस आने के बाद चलो पृथ्वी पर जाएं और एक तकनीक सीखें जो विशेष रूप से राक्षसों से निपटने के लिए उपयोग की जाती है। आपका मतलब बुराई रोकथाम लहर है? 18, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। यह सही है, बुराई नियंत्रण लहर का बुरे प्राणियों और अंधेरे प्राणियों पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है। यदि आप एविल कंटेनमेंट वेव सीखते हैं, भले ही आप डार्क एंजल्स का सामना करते समय उन्हें हरा न सकें, तो आपके पास बचने का समय होगा। जिया ने आत्मविश्वास से कहा। एविल कंटेनमेंट वेव वास्तव में अंधेरे जीवन रूपों से निपटने का एकमात्र तरीका है। मास्टर मुट्रेटो द्वारा बनाई गई यह तकनीक गुजरते समय में धूल से ढके होने के बाद भी अभी भी उज्ज्वल चमक सकती है। 2 साल पहले प्लेनेट होंगशान के मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के बारे में सोचते हुए, जब क्रिलिन ने मुयन को हराया जो एविल कंटेनमेंट वेव के साथ उनसे बहुत मजबूत था, जिया हंसने से खुद को रोक नहीं सका। शीलिंग, मायस और 18 ने एक विचारशील अभिव्यक्ति का खुलासा किया और बहुत अधिक आराम से हो गए। हाँ, अगर जिया समा एविल कंटेनमेंट वेव नामक तकनीक सीख लेता है तो वह निश्चित रूप से बहुत मजबूत हो जाएगा और शायद वह एक चाल में एक डार्क एंजल को भी सील कर सकता है। यह एक बड़ी उपलब्धि होगी। इस समय कुसु ने उत्साह से कहा, मैं डार्क एंजल्स को पकड़ने के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करता। यह आप लोगों पर छोड़ देना बेहतर है। डार्क एंजल के स्तर के विशेषज्ञ का सामना करते हुए उसे विनम्र रहना चाहिए। ओह, क्या एविल कंटेनमेंट वेव आप एक विशेष तकनीक के बारे में बात कर रहे हैं? कुसु को ये कहते हुए सुनकर कि एविल कंटेनमेंट वेव डार्क एंजल्स को सील कर सकती है, विस उत्सुकता से पूछने से खुद को रोक नहीं सका। इसलिए उन्होंने बताया कि 2 साल पहले प्लेनेट होंगशान के टूर्नामेंट में क्या हुआ था। उसकी बात सुनकर विस की आंखें चमक उठीं। ऐसा लगता है कि यह एविल कंटेनमेंट वेव वास्तव में सामान्य नहीं है। हालांकि यह डार्क एंजल्स को दबाने में सक्षम नहीं हो सकता है, लेकिन यह निश्चित रूप से समय खरीदने के लिए पर्याप्त है। इसके अलावा तकनीक का उपयोग करने वाला व्यक्ति जितना शक्तिशाली होगा, उसका प्रभाव उतना ही मजबूत होगा। बहुत अच्छा, जिया, जितनी जल्दी हो सके इस तकनीक को सीखो। डार्क एंजल्स को अपनी योजना शुरू करने से पहले अभी भी 10 दिन हैं। हमें इससे पहले उन्हें खोजने की जरूरत है, विस ने आग्रह किया। सौभाग्य से डार्क एंजल्स को नहीं पता कि उनकी योजना अभी तक उजागर हुई है, जिससे विस और अन्य लोगों को अपनी योजना को पूरा करने के लिए छूट मिल गई है। जिया ने सिर हिलाया। शीलिंग ने पहले ही मीफेई, शिली, जियांग और अन्य से संपर्क किया था और उन्हें वापस लाने के लिए इंस्टेंट ट्रांसमिशन का उपयोग करने जा रहा था। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 718। प्रत्येक ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया। ब्रह्मांड 4, एक गुफा जैसा ग्रह। यह विनाश के देवता द्वारा बसा हुआ ग्रह है। बैंक प्लेटों के बिखरने की आवाज से पूरा गुफा जैसा ग्रह हिलने लगा। उसी समय एक पृथ्वी चकनाचूर भयानक ऊर्जा दुनिया भर में फैल गई, जिसने अनगिनत ग्रहों को प्रभावित किया क्योंकि इसने तुरंत उन्हें नष्ट कर दिया। कृपया शांत हो जाओ, क्वेटला समा। उसके बगल में खड़ी एक मध्यम आयु वर्ग की परी ने उदासीन रूप से कहा। कॉन्यक, आपने अभी मेरी मदद क्यों नहीं की? आपने मुझे विनाश के इतने सारे भगवान के सामने मूर्ख की तरह दिखाया। क्या आपने जानबूझकर ऐसा किया? विनाश के देवता क्विटिला उदास होकर पलट गए क्योंकि उन्होंने अपने तेज दांतों को किरकिरा कर दिया था जो एक मंद प्रकाश के साथ चमक रहे थे। कॉन्यक, ब्रह्मांड 4 के स्वर्गदूत ने अपना सिर हिलाया। काफी समा। आप मुझ पर गलत आरोप लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपकी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन ब्रह्मांड 10 के विनाश के भगवान के पीछे बहुत सारे स्वर्गदूत खड़े थे। यूनिवर्स 10 के कुसु के अलावा यूनिवर्स 6 और यूनिवर्स 7 के एंजल्स भी उनका समर्थन कर रहे थे, और यहाँ तक कि यूनिवर्स 11 से मार्कारिटा भी उनके पक्ष में है। कुसु के साथ मार्कारिटा का रिश्ता सभी को अच्छी तरह से पता है, इसलिए एंजल कॉन्यक ने भी उसे कुसु के पक्ष में गिना। उसके शब्दों को सुनकर क्वेटला की अभिव्यक्ति थोड़ी देर के लिए जम गई, इससे पहले कि वह कॉन्यक पर ठंडा हो गया। कौन जानता है कि आप अपने दिल से बोल रहे हैं? कॉन्यक ने कंधे उचकाए। वह कुछ भी नहीं कर सकता था अगर क्विटेला ने उस पर विश्वास नहीं किया। लानत है कि ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता, वह हाथी सिर ऋषि से भी अधिक घृणित है। क्विटेला ने अपने चेहरे पर एक उदास भाव के साथ अपनी उंगलियों को काट लिया। वह इस ऋण को याद रखेगा, और यदि उसे अवसर मिला तो वह निश्चित रूप से बदला लेगा। उन्होंने पूछा, कॉन्यक, क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता इतने शक्तिशाली क्यों थे? मेरा हमला उसे मार भी नहीं सकता था। कॉन्यक ने क्विटेला को शांति से देखा और कहा,
काफी समा ये परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट था। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट शब्द सुनकर विनाश के चूहा देवता कांप गया और अविश्वास में पलट गया, क्योंकि उसने सदमे में कहा, आपका मतलब है कि विनाश के नवागंतुक भगवान ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को पूरी तरह से समझ लिया है। यह सही है, मेरी आंखों ने गलत नहीं देखा। क्विटेला तुरंत ठंडे पसीने में टूट गया और शर्मिंदा दिखने लगा, लेकिन तुरंत वह और भी क्रोधित हो गया। लानत है, विनाश का एक नया परमेश्वर इस तरह के एक उत्कृष्ट तरीके को कैसे समझ सकता है। यद्यपि अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को समझने के लिए दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंचना आवश्यक नहीं है, और यहाँ तक कि दिव्य क्षेत्र का पहला और दूसरा स्तर भी इसे समझ सकता है, लेकिन यह एक दहलीज की तरह है। अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को वास्तव में समझने के लिए, ताकि वे इसे व्यावहारिक रूप से उपयोग कर सकें, उन्हें केवल एक शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ तक कि विनाश के भगवान में से कुछ ने भी इस स्थिति को पूरी तरह से समझ लिया है। वह जानता था कि उसके लिए थोड़े समय में अपने अपमान का बदला लेना असंभव था, लेकिन विनाश के भगवान के रूप में सबसे महत्वपूर्ण बात जो क्विटेला के पास कमी नहीं है वह है समय। एक दिन वह जिया नामक विनाश के देवता को खेद की भावना को जान देगा, और वह घृणित बीरस नवागंतुक भी यूनिवर्स 7 से है। मुझे कौन बता सकता है कि इस तरह के निम्न स्तरीय ब्रह्मांड अभी भी क्यों मौजूद हो सकते हैं। काफी समा मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि हमारा ब्रह्मांड 4 ब्रह्मांड 7 से केवल 2 स्थान ऊंचा है और ब्रह्मांड 10 से 1 स्थान नीचे है। इसके अलावा ब्रह्मांड 7 को हमारे नीचे स्थान देने का कारण ये है कि बियस समा आलसी है और उन निम्न स्तरीय ग्रहों को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया है। कई निम्न स्तरीय ग्रहों का पोषण करने के लिए सीमित संसाधनों का उपयोग स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड के समग्र स्तर को कम करता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं है। ब्रह्मांडों की रैंकिंग में ब्रह्मांड 4 9वें स्थान पर है और ब्रह्मांड 7 और ब्रह्मांड 10 क्रमशः 11वें और 8वें स्थान पर हैं। यूनिवर्स 4 की समग्र ताकत यूनिवर्स 7 की तुलना में बहुत बेहतर नहीं है। कॉन्यक, मुझे निराश मत करो, याद रखें कि आप ब्रह्मांड 4 के दूत हैं। क्विटेला हर चीज से दुखी महसूस कर रहा था और ग्रहों को नष्ट करने का आग्रह कर रहा था। स्पष्ट रूप से कहें तो जो लोग विनाश के भगवान बन सकते हैं वे काफी उदासीन और चिड़चिड़े होते हैं, इसलिए विनाश के भगवान शायद ही कभी अच्छी तरह से मिलते हैं। क्विटेला सिर्फ अपने दिल में क्रोध को बाहर निकालने के लिए विनाश का उपयोग करना चाहता है। नीचे के किन ग्रहों को नष्ट करने की आवश्यकता है, मैं उन सभी को साफ कर दूंगा। काफी समा महान पुजारी समा ने हमें डार्क एंजल्स के ठिकाने का पता लगाने के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन सौंपा है। कॉग्नेक शब्द ने शब्द द्वारा महान पुजारी के आदेश को दोहराया। विनाश के चूहे के देवता ने अपना हाथ हिलाया और लापरवाही से कहा, मैं इस मामले को आप पर छोड़ दूंगा। हम्फ स्वर्गदूत स्तर के राक्षस, मैं उन्हें उकसाऊंगा नहीं। विनाश के देवता का एक स्वर्गदूत स्तर के राक्षस को उकसाना मौत को गले लगाने से अलग नहीं है। ये सोचकर विनाश का चूहा देवता फिर उदास हो गया। ये सब ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता के कारण एक आपदा को आकर्षित करता है। कॉन्यक ने कंधे उचकाए, लंबे समय से इस तरह के परिणाम की उम्मीद कर रहे थे। ... ब्रह्मांड 5 विनाश के ग्रह के देवता। यहाँ की दुनिया में एक विशाल तारों वाला आकाश है जिसके केंद्र में एक उल्टे पिरामिड ग्रह के चारों ओर अनगिनत सितारे हैं। उल्टे पिरामिड के शीर्ष पर विशाल चौकोर आकार की भूमि पर सफेद बादलों ने अंतरिक्ष में एक वातावरण बनाया था और बीच में एक प्राचीन मंदिर था। मंदिर में दीवारों पर प्राचीन टोटके उकेरे गए थे और उनके बगल में सिर की अजीब मूर्तियां थीं जो प्राचीन और उजाड़ दिखती थीं। विनाश के देवता के ग्रह को विनाश के प्रत्येक देवता की वरीयताओं के अनुसार आकार दिया जाता है। ब्रह्मांड के विनाश का देवता 5 विनाश का एक प्राचीन और आदिम देवता है। अलाव के बगल में विनाश के अजीब दिखने वाले भगवान अरक ने अपनी उंगलियों को मुट्ठी में जकड़ रखा था और आंखें बंद कर ली थीं जैसे कि वह ध्यान कर रहा था। सूखी बाह इतनी पतली थी कि केवल हड्डियां बची थीं, यहाँ तक कि बीरस से भी बदतर अतिरंजित रूप से पतली। अराक समा डार्क एंजल्स के बारे में मुझे परेशान मत करो, आप इसे स्वयं कर सकते हैं। विनाश के अजीब दिखने वाले भगवान अरक ने अपनी आंखें आधी बंद कर ली थीं क्योंकि उसके चेहरे पर 6 मांसल मूंछें उसकी सांस लेने के साथ कांप रही थीं। हाँ, फिर मैं जाऊंगा और ब्रह्मांड के चारों ओर देखूंगा। ब्रह्मांड 5 का स्वर्गदूत पीछे हट गया और विनाश के भगवान के सामने गायब हो गया। लंबे समय के बाद विनाश के अजीब दिखने वाले भगवान ने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में एक प्रकाश चमक उठा, क्योंकि उसने बुदबुदाया, ब्रह्मांड 10 के विनाश के देवता जिया एक साधारण व्यक्ति नहीं है। ब्रह्मांड 11 में एक ही समय में मार्कारिता, तुमने मुझे जिया के खिलाफ लड़ने से क्यों रोका? TCH, यहाँ तक कि क्विटेला को भी उसके खिलाफ भुगतना पड़ा। क्या वह वास्तव में इतना शक्तिशाली है? विनाश के देवता बेलमोड एक नर्म सोफे पर बैठ गए और एक पैर दूसरे के ऊपर रख दिया। मार्कारिता अपने ठंडे चेहरे पर मुस्कान के साथ चुपचाप खड़ी थी। बेलमोड समा, क्या आप सेवानिवृत्त होने के बारे में नहीं सोच रहे थे? फिर कम परेशानी पैदा करना बेहतर है। तुम्हारा मतलब है कि मैं विनाश का भगवान नहीं हूँ जिया का मैच? बेलमोड ने अपनी ठोड़ी को झटका दिया क्योंकि उसकी आंखें अचानक तेज हो गईं और उसकी तुच्छ अभिव्यक्ति serious.novelusb.com। स्पष्ट रूप से कहें तो
बेलमोड समा वास्तव में जिया समा का विरोधी नहीं है। मार्गारेटा ने सच कहा, लेकिन जिया की पहचान को समय के भगवान के रूप में प्रकट नहीं किया, अन्यथा बेलमोड केवल अधिक आश्चर्यचकित होगा। वास्तव में वह जिया की ताकत से भी आश्चर्यचकित थी। मार्गारेटा कुसु से ईर्ष्या महसूस कर रही थी, वह मूर्ख छोटी लड़की वास्तव में विनाश के एक अद्भुत देवता के सामने हुई थी। मार्गारेटा की बात सुनने के बाद बेलमोड की अभिव्यक्ति उदास हो गई। जो विनाश के परमेश्वर बन सकते हैं, उनका अपना अभिमान है और कोई भी यह स्वीकार नहीं करेगा कि वे दूसरे से हीन हैं। ओह दिलचस्प। बेलमोड दुर्भावनापूर्ण रूप से मुस्कुराया और अचानक पूछा, अगर जिरेन विनाश का देवता बन जाता है तो उसे उस जिया को हराने में सक्षम होना चाहिए, है ना? मार्गारेटा थोड़ा आश्चर्यचकित था। क्या बेलमोड सामा ने टोप्पो को विनाश का प्रशिक्षु भगवान बनने की योजना नहीं बनाई थी? आपने अपना मन बदल दिया? बेलमोड ने हंसते हुए कहा, क्या आपने नहीं कहा कि जिया बहुत शक्तिशाली है? मुझे चिंता है कि विनाश के भगवान बनने के बाद टोप्पो उसे दबा नहीं पाएगा। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 719 बुराई रोकथाम लहर यूनिवर्स 11 में सबसे मजबूत टीम प्राइड ट्रूपर्स है, नायक टीम जो ब्रह्मांड की शांति बनाए रखती है। टीम में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति नेता बिग व्हाइट मूंछ टोप्पो और सदस्य बिग आइज जिरेन है। वास्तव में टोप्पो नेता के रूप में जिरेन की तरह मजबूत नहीं है। अगर जिरेन प्रशिक्षण के प्रति इतना जुनूनी नहीं था तो विनाश के नेता और प्रशिक्षु भगवान टोप्पो नहीं होते। जिरेन एक शक्तिशाली विशेषज्ञ है जो दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर में रहते हुए दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के शिखर पर शक्ति रखता है। एक स्तर नीचे होने के कारण वह अभी भी विनाश के परमेश्वर के स्तर के बराबर हो सकता है। जिरेन एक दुर्लभ प्रतिभा है। ये ज्ञात है कि मल्टीवर्स में ईश्वरीय स्थिति के बिना किसी भी जीवित प्राणी के लिए दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर से तीसरे स्तर तक आगे बढ़ना असंभव है। यद्यपि यह एक कठोर नियम नहीं है कि दिव्य क्षेत्र के दूसरे स्तर की तुलना दिव्य क्षेत्र के तीसरे स्तर के साथ नहीं की जा सकती है। यह निर्विवाद है कि दिव्य शक्तियों द्वारा लाई गई सहायता काफी बड़ी है। ये सामान्य जीवित प्राणियों के लिए एक दुर्गम बाधा है, लेकिन जिरेन ने ऐसा किया। उन्होंने अपने अर्ध देवता शरीर के साथ अधिकांश सच्चे देवताओं को पार कर लिया और ब्रह्मांड 11 में सबसे मजबूत के रूप में जाने जाने के योग्य है। मूल रूप से बेलमोड की योजना के अनुसार सेवानिवृत्त होने के बाद वह टोप्पो को विनाश का अगला देवता बनने देगा, जिसमें जिरेन उसकी सहायता करेगा। इस तरह ये ब्रह्मांड 11 में विनाश के 3 ईश्वर स्तर के विशेषज्ञों के बराबर होगा। ये ताकत में सभी ब्रह्मांडों में सबसे अच्छा होगा, लेकिन ब्रह्मांड 10 में विनाश के भगवान जिया की उपस्थिति ने उन्हें अपना मन बदलने के लिए प्रेरित किया था। जिया पर उन्हें जिरेन की परछाई दिखी, जो काफी भयावह थी। बेलमोड चिंतित था कि अगर टोप्पो विनाश का देवता बन गया तो वह उच्चतम शक्ति के मामले में ब्रह्मांड 10 को दबाने में सक्षम नहीं होगा। इसलिए वह विनाश के अगले देवता के उम्मीदवार को बदलने की सोच रहा है। विनाश के प्रशिक्षु देवता को बदलने वाले विनाश के विदूषक देवता के विचारों के बारे में मार्गारेटा ने कोई आश्वासन नहीं दिया। वह न तो सहमत हुई और न ही विरोध किया और बिना कोई राय व्यक्त किए पक्ष में खड़ी हो गई। आखिरकार जब विनाश के अगले भगवान को चुनने की बात आती है तो बेलमोड का सबसे अधिक कहना होता है। अगर बेलमोड सामा चाहते हैं कि जिरेन विनाश के प्रशिक्षु देवता बने तो आपको जल्दी तैयारी करनी चाहिए। विनाश के देवता का प्रशिक्षण बहुत परेशानी भरा है। बेलमोड ने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। चिंता न करें, जिरेन निश्चित रूप से क्षेत्र में काफी अच्छा है। हे चलो डार्क एंजल के मामले के बारे में चिंता करते हैं जिसका उल्लेख महान पुजारी समा ने किया था। ये वास्तव में इतनी परेशानी वाला मामला है। बेलमोड ने अपना कान उठाया और अपनी उंगली पर उड़ा दिया। मार्गारेटा, मैं इसे आप पर छोड़ दूंगा। इसे मुझ पर छोड़ दो। मार्गारेटा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। वह लंबे समय से जानती थी कि बेलमोड के चरित्र के साथ वह डार्क एंजल की खोज में भाग लेने की पहल नहीं करेगा। ये कहा जाना चाहिए कि महान पुजारी ने विनाश के इन देवताओं को सिर्फ एक औपचारिकता के लिए बुलाया और वह उनसे कोई भूमिका निभाने में सक्षम होने की उम्मीद नहीं करता है। ... ब्रह्मांड 7 पृथ्वी। सूरज चमक रहा था और आसमान साफ था। उत्तरी गोलार्ध के तटीय क्षेत्रों में एक नीला महासागर फैला हुआ है जहां तक आंखें देख सकती हैं, और कुछ छिटपुट द्वीप और चट्टानें पानी से बाहर निकल रही थीं जो लहरों से टकरा गईं और लहरों के कारण sparkle.novelUSB.co हो गईं। समुद्र तट से दर्जनों किलोमीटर दूर एक छोटे से द्वीप पर एक झोपड़ी समुद्र से घिरी हुई थी। कामे हाउस में मास्टर रोशी टीवी पर मोहक दृश्य को देखते हुए लार टपका रहे थे। कुछ साल पहले क्रिलिन शादी करने के बाद कामे हाउस से बाहर चली गई और केवल कभी कभी मिलने के लिए वापस आती है। इसलिए मास्टर रोशी फिर से अपने शाकाहारी जीवन में लौट आया है, जिससे द्वीप उजाड़ हो गया है। इस समय कई सौ मीटर वर्ग द्वीप पर एक प्रकाश चमका और मास्टर रोशी की धारणा सीमा के भीतर कई शक्तिशाली आभा दिखाई दी। जैसे ही उन्होंने महसूस किया कि शक्तिशाली आभा दिखाई देती है, मास्टर रोशी ने टीवी बंद कर दिया और बाहर चले गए और समुद्र तट पर खड़े कुछ आकृतियों को देखा। मास्टर रोशी ने एक नजर डाली और देखा कि आगंतुक जिया और उसकी पत्नियां थीं। जिया के साथ मीफेई और माजिन बुयू थे।
मास्टर रोशी ने माजिन बुयू को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन दूसरे की उपस्थिति को देखते हुए यह एक विदेशी हो सकता है। जिया, तुम मेरे यहाँ क्यों आई हो? मास्टर रोशी की पीठ झुकी हुई थी और उसकी भूरे रंग की दाढ़ी हवा में लहरा रही थी। जिया सीधे बिंदु पर चला गया। मैं आपसे एविल कंटेनमेंट वेव सीखने के लिए यहाँ हूँ। जैसा कि ब्रह्मांड में शक्तिशाली दुश्मन दिखाई दिए हैं, उन्हें सील करने के लिए एविल कंटेनमेंट वेव की आवश्यकता है। मास्टर रोशी ने आश्चर्य से पूछा, कौन सा दुश्मन इतना शक्तिशाली है कि आप भी उन्हें हरा नहीं सकते? उन्हें नहीं पता था कि जिया कितना मजबूत था, लेकिन 2 साल पहले प्लेनेट होंगशान से वापस आने के बाद क्रिलिन ने जो बताया, उसके अनुसार शायद पूरे ब्रह्मांड में उसके जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है। इसलिए जब उन्होंने सुना कि जिया को भी प्रतिद्वंद्वी परेशानी होती है, तो उन्होंने बहुत आश्चर्य दिखाया। जिया ने गंभीरता से सिर हिलाया। दुश्मन बहुत मजबूत है, वे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकते हैं। मास्टर रोशी की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। उसने अपने धूप का चश्मा उतार दिया और उसकी आंखों ने एक गंभीर रूप दिखाया। चूंकि आप भी उन्हें परेशानी पाते हैं, तो वे बहुत भयानक होंगे। तब मैं तुम्हें दुष्ट नियंत्रण लहर सिखाऊंगा। धन्यवाद, जिया ने विनम्रता से कहा। एविल कंटेनमेंट वेव टर्टल स्कूल की एक गुप्त तकनीक थी, इसलिए यदि मास्टर रोशी उसे पढ़ाने के लिए तैयार है, तो वह स्पष्ट रूप से एक धर्मी व्यक्ति है। मास्टर रोशी ने श्रेय लेने की हिम्मत नहीं की और कहा, आपका स्वागत है। सच कहूं तो ईविल कंटेनमेंट वेव तकनीक का उपयोग शायद ही कभी किया गया है, क्योंकि इसका आविष्कार किया गया था। यदि आप ब्रह्मांड की शांति की रक्षा के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, तो स्वर्ग में मास्टर मुट्रेटो की आत्मा निश्चित रूप से खुश होगी। फिर उन्होंने जिया के बगल में शिलिंग और मायस को देखा। आप लोग भी इसे सीख सकते हैं। ये तकनीक अंधेरे प्राणियों के खिलाफ बहुत प्रभावी है। शिलिंग और मायस मुस्कुराए और सिर हिलाया। अरे, मैं भी सीखना चाहता हूँ। मीफेई बाहर कूद गया और जोर से चिल्लाया, क्या दुष्ट रोकथाम लहर मेरे जादू से बेहतर है? माजिन बुयू ने मूर्खतापूर्ण अभिव्यक्ति के साथ पूछा। अगर यह उसके जादू से बेहतर होता, तो वह भी इसे सीखता। इसलिए जिया और अन्य लोग कामे हाउस में रहे और मास्टर रोशी से एविल कंटेनमेंट वेव सीखा। एविल कंटेनमेंट वेव जबरन सीलिंग का एक तरीका है। दुश्मन का सामना करते समय आपको पहले से एक छोटी बोतल या एक बंद कंटेनर तैयार करने की आवश्यकता होती है। जब तक दुश्मन को धोखा दिया जाता है, तब तक उन्हें पहले से तैयार छोटी बोतल में जबरन अवशोषित किया जा सकता है, जिसके बाद कोई बोतल के मुंह को सील करने के लिए सीलिंग पेपर का उपयोग कर सकता है और दुश्मन मुक्त नहीं हो पाएगा। इसके अलावा उपयोगकर्ता की ताकत के आधार पर, जब तक प्रतिद्वंद्वी उपयोगकर्ता की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली नहीं है, तब तक इसे अमोघ कहा जा सकता है और इसका धोखा जैसा प्रभाव होता है। बेशक एविल कंटेनमेंट वेव में एक घातक कमजोरी भी है, अर्थात इसके लिए बेहद उच्च सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। ट्राई बीम और थंडर शॉक सरप्राइज की तरह अत्यधिक उपयोग से उपयोगकर्ता को थकाऊ सहनशक्ति के कारण मृत्यु हो जाएगी। हालांकि ये संयम के लिए कोई समस्या नहीं है जिनके पास बहुत शक्तिशाली शरीर है। एक दिन से अधिक समय तक कामे हाउस में रहने के बाद जिया ने मास्टर रोशी से एविल कंटेनमेंट वेव सीखा था। जमीन पर एक छोटी सफेद बोतल रखी हुई थी, क्योंकि जिया ने शून्य की ओर अपनी बाहों को फैला दिया और जोर से चिल्लाया, एविल कंटेनमेंट वेव। अचानक एक सर्पिल आकार में एक बेहद मजबूत सक्शन बल उत्पन्न हुआ और माजिन बुयू पर लक्ष्य को लॉक कर दिया। फिर उसने अपनी बाहों को नीचे धकेल दिया और सर्पिल ऊर्जा तुरंत माजिन बुयू में चूस गई। वाह है, माजिन बुयू जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने छोटी बोतल में गायब होने से पहले कई बार आकाश में चक्कर लगाया। फिर जिया छोटी बोतल उठाने और कागज के ताबीज को चिपकाने के लिए झुक गया। एविल कंटेनमेंट वेव के सभी कास्टिंग स्टेप्स पूरे हो चुके थे। करीब से देखने के बाद जिया ने बोतल को निरीक्षण के लिए कुसु को सौंप दिया। माजिन बुयू को सील कर दिया गया है। कुसु ने उत्सुकतावश बोतल ली और उसकी जांच की। उसने इसे राजदंड के साथ कुछ बार टैप किया और आश्चर्य से कहा, जिया समा, एविल कंटेनमेंट वेव द्वारा उत्पन्न अजीब ऊर्जा इस बोतल में पूरी तरह से सील है। इसके अलावा यह अपेक्षाकृत जटिल स्थानिक संरचना के साथ एक सर्पिल संरचना में लिपटी हुई है। जब तक किसी को अंदर सील किया जाता है, तब तक उनके लिए मुक्त होना मुश्किल होगा और सीलिंग पेपर का भी मजबूत प्रभाव पड़ता है। यह आश्चर्यजनक है। नश्वर दुनिया में कोई वास्तव में इस तरह की एक शक्तिशाली सीलिंग तकनीक का आविष्कार करने में सक्षम था। एंजल और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी अपनी सीलिंग तकनीक है, लेकिन एविल कंटेनमेंट वेव की तुलना में वे पूरी तरह से अलग थे। एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी का सामना करते समय एविल कंटेनमेंट वेव मजबूत हो जाता है, और जैसे जैसे उपयोगकर्ता की ताकत बढ़ती है, सीलिंग क्षमता तदनुसार मजबूत हो जाती है और इसमें अधिक लचीलापन होता है। ड्रैगन बॉल की सबसे मजबूत किंवदंती अध्याय 720। उनके खिलाफ कोई सुरक्षा नहीं। पिताजी, चलो जल्दी करो और बुयू को बाहर जाने दो। जिया को अपने प्लेमेट को सील करते देख मीफेई उत्सुकता से चिल्लाया। जिया हंसे, बोतल ली और उस पर सील को फाड़ दिया। फिर माजिन बुयू को छोड़ने के लिए बोतल खोली। जैसे ही एक हरी रोशनी चमकी, माजिन बुयू गैस की तरह बोतल से बाहर तैरने लगा। उसने मूर्खतापूर्वक सभी को देखने से पहले बाएं और दाएं देखा।
यह आश्चर्यजनक है, मुझे अचानक सील कर दिया गया था और मुझे प्रतिक्रिया देने का मौका भी नहीं मिला। माजिन बुयू ने अपने शरीर को मोड़ दिया, एविल कंटेनमेंट वेव द्वारा सील किए जाने से अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। क्या बुयू के साथ कुछ गलत है? चिंता मत करो, वह ठीक है, जिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अभी प्रयोग से उन्होंने मोटे तौर पर एविल कंटेनमेंट वेव के प्रभावों को समझा। माजिन बुयू भी पिछले 2 वर्षों में कड़ी मेहनत कर रहा है और वह प्राचीन काल की तुलना में बहुत मजबूत था, लेकिन वह एविल कंटेनमेंट वेव की शक्ति का विरोध नहीं कर सका। बेशक ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जिया माजिन बुयू की तुलना में मजबूत है, लेकिन यह निस्संदेह एविल कंटेनमेंट वेव के चमत्कारी पहलू को भी दर्शाता है। एविल कंटेनमेंट वेव सीखने के बाद जिया को आखिरकार डार्क एंजल्स का सामना करने के लिए कुछ आत्मविश्वास मिला। कम से कम उसने विरोध करने की थोड़ी सी क्षमता प्राप्त कर ली थी। बोतल को पकड़कर और थोड़ी देर तक देखते हुए जिया ने कुसु को बोतल और विशेष सीलिंग पेपर सौंप दिया और उसे जादू की शक्ति के साथ इसे मजबूत करने के लिए कहा। आखिरकार प्रतिद्वंद्वी डार्क एंजल्स होंगे। उससे डर था कि बोतल दबाव का सामना करने में सक्षम नहीं होगी और बीच में टूट जाएगी, जिससे उसे परेशानी होगी। अगर इसका उपयोग डार्क एंजल्स को सील करने के लिए किया जाता है तो सबसे मजबूत सामग्री का उपयोग करना सबसे अच्छा है। कुसु ने सिर हिलाया, राजदंड उठाया और क्रिस्टल बॉल के साथ छोटी बोतल को हल्के से छुआ। एक अजीब रोशनी झिलमिला गई और सीलिंग बोतल की सामग्री जल्दी से बदल गई। सफेद रंग के कांच की सतह जो जैड या सिरेमिक की तरह थी, चमकदार चमक के साथ चमक रही थी। ये लगभग सबसे मजबूत सामग्री थी सीलिंग पेपर के लिए, क्योंकि इसे एक विशेष तकनीक का उपयोग करके खींचा गया था। कुसु ने इसे नहीं बदला, इसके बजाय उसने इसे सुरक्षा की एक परत संलग्न की, जो उन हमलों के तहत बरकरार रहेगी जो कुसु की ताकत को पार नहीं करते थे। ये सब करने के बाद जिया का पृथ्वी पर आने का मकसद पूरा हो गया है। इसके बाद शिलिंग और मायज ने एविल कंटेनमेंट वेव सीख लिया था। जिया ने मास्टर रोशी को अलविदा कहा। जिया, आपको उन दुश्मनों को खत्म करना होगा, मास्टर रोशी ने जिया से गंभीर दृष्टि से कहा। इस समय वह एक मनहूस बूढ़े आदमी की तरह बिल्कुल नहीं लग रहा था। उनकी छवि बदल गई थी और वह एक उच्च सम्मानित गुरु की तरह दिखते थे। जिया ने मास्टर रोशी के जवाब में सिर हिलाया। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि वह इस वादे को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करेंगे। कुसु और अन्य लोगों ने मास्टर रोशी को नमन किया और फिर अंतरिक्ष समय क्षमता से घिरे हुए पृथ्वी छोड़ दी। सफेद समुद्र तट को देखते हुए जहां से लोग गायब हो गए थे और जहां लहरें इसके खिलाफ टकरा रही थीं और पानी के छींटे मार रही थीं, मास्टर रोशी ने बेहोश आह भरने से पहले एक पल के लिए देखा। novelUSB.com ब्रह्मांड 7 विस ब्रह्मांड के केंद्रीय स्थान पर खड़ा था, क्योंकि उसके हाथ में राजदंड लगातार ब्रह्मांड की स्थिति को स्कैन कर रहा था। विशाल और अंतहीन आकाशगंगाएं तेजी से राजदंड पर क्रिस्टल बॉल के पार चमकती हैं। विस कई दिनों से जांच कर रहा है, लेकिन उसे डार्क एंजल्स का कोई निशान नहीं मिला था। केवल 2 संभावनाएं हैं। एक ये है कि डार्क एंजल्स ने यूनिवर्स 7 में प्रवेश नहीं किया था, और दूसरा ये है कि डार्क एंजल्स योजना अभी तक शुरू नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि वे अभी तक नहीं आए हैं। विस की बैंगनी आंखों ने ब्रह्मांड को देखा, क्योंकि उसके शांत और उदासीन चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। अचानक विस ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। क्या समय का सर्वोच्च काय इस मामले में हस्तक्षेप करेगा? लेकिन उसने तुरंत अपना सिर हिला दिया। डार्क एंजल्स पिछले युग के अवशेष हैं। ये प्राचीन काल में ब्रह्मांड 7 में माजिन बुयू की उथल पुथल की तरह मल्टीवर्स का एक अंदरूनी संकट है, इसलिए समय के सर्वोच्च काय हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। ये संकट डेमिग्रा जैसे अंतरिक्ष समय नियंत्रकों के विद्रोह से अलग है, और टाइम के सुप्रीम काय ज्यादातर किनारे से देखेंगे। दरअसल अगर डार्क एंजल की योजना सफल होती है और एक नई दुनिया बनाई जाती है, तो यह अभी भी टाइम के सुप्रीम काय को सिरदर्द देगा। ब्रह्मांड 10 विनाश के ग्रह के भगवान। यह जिया का घरेलू मैदान है। पृथ्वी छोड़ने के बाद उन्होंने शिलिंग और अन्य लोगों को ग्रह होंगशान में लौटने के लिए कहा, जबकि वह कुसु के साथ विनाश के देवता के ग्रह पर लौट आए। इस समय विनाश के देवता के ग्रह के ऊपर आकाश में गोलाकार क्रिएटिंग गॉड स्टार बीच हवा में तैर रहा था, और कुसु द्वारा चुने गए योद्धा क्रिएटिंग गॉड स्टार में परीक्षणों से गुजर रहे थे। चैलेंजर्स को परेशान किए बिना जिया ने यूनिवर्स 10 की अपनी जांच में कुसु की सहायता करना शुरू कर दिया। जिया समा, मुझे अभी तक कोई समस्या नहीं मिली है। जांच के बाद कुसु ने राहत की सांस ली। कम से कम डार्क एंजल्स ने अभी तक ब्रह्मांड 10 पर गुप्त रूप से आक्रमण नहीं किया था। बैंगनी ऊर्जा से भरे मल्टीवर्स में कहीं छिपा हुआ स्थान है। ये ऊर्जाएं ज्वार की तरह एक साथ एकत्रित हुईं और लगातार आगे बढ़ती रहीं। लहरों की आवाज के साथ एक शानदार महल अंतरिक्ष में टूटने और यहाँ दिखाई देने से पहले लहरें बन गईं, और यह अपने गंतव्य की ओर उड़ता रहा। महल में केंद्र में लंबी मेज के आसपास की 18 सीटों को 24 तक बढ़ा दिया गया है। बाईं ओर एक पंक्ति और दोनों तरफ दाईं ओर एक पंक्ति। एक तरफ लेंसियस के नेतृत्व में काले लूट वाले डार्क एंजल्स थे, और दूसरी तरफ बैड्स के नेतृत्व में ग्रे लूट वाले डार्क एंजल्स थे। इस समय ये स्वर्गदूत सभी गंभीर भावों के साथ अंतरिक्ष की गहराई में घूरते हुए गंभीरता से इंतजार कर रहे थे।
हमारी योजना यहाँ से शुरू होती है। हम पहले इस स्थान पर कब्जा करेंगे और फिर 12 ब्रह्मांडों में फैलेंगे। सही समय पर हम अंतरिक्ष समय की शक्ति जुटाएंगे और एक नया समानांतर ब्रह्मांड बनाने के लिए अंतरिक्ष समय नियंत्रक की शक्ति की नकल करेंगे। लेंसियस की आंखें उत्साह से चमक उठीं। फिर निम्नलिखित मामला आप पर छोड़ दिया जाएगा। जब नई दुनिया बनाई जाएगी तो मैं ज़ेनो प्रणाली के उद्भव को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत का उपयोग करूंगा। सफलता या विफलता केवल एक मौका है, लेंसियस ने गंभीरता से कहा। यदि वे सफल होते हैं तो उनके पास एक बड़ा समानांतर ब्रह्मांड होगा। वह समानांतर ब्रह्मांड केवल उनका होगा, ज़ेनो प्रणाली के तहत विनाश के भगवान और स्वर्गदूतों के हस्तक्षेप के बिना। वे अपनी क्षमताओं का उपयोग करेंगे और ज़ेनो युग के अंत को गति देंगे। वास्तव में मूल योजना में लेंसियस ने मल्टीवर्स में चरण दर चरण देवताओं को भ्रष्ट करने की योजना बनाई, लेकिन उसने गलती से पाया कि अंतरिक्ष समय के अंत में एक और भी पुराना डार्क एंजल सील है। इसलिए उसने प्राचीन डार्क एंजल के साथ काम करने का फैसला करने से पहले उसके बाद कड़ी मेहनत की। ग्रे रॉब्ड डार्क एंजल बैडीज ने सिर हिलाया। आपको केवल प्रारंभिक काम करने की आवश्यकता है। मैं आपके लिए अन्य ब्रह्मांडों से स्वर्गदूतों को दूर रखूंगा। जब नई दुनिया का निर्माण होता है तो हमारी लंबे समय से संजोई गई इच्छा पूरी हो सकती है। डार्क एंजल बैडीज भी काफी उत्साहित नजर आ रही थीं। वह कई युगों पहले से एक डार्क एंजल था और लेंसियस और अन्य लोगों से अनगिनत साल बड़ा था। अंतरिक्ष समय की डोर को तोड़ना हमेशा से उनकी इच्छा रही है। वह योजना को सफल बनाने के लिए लेंसियस की तुलना में अधिक बेताब था। हम में से 24 स्वर्गदूत सेना में शामिल हो गए हैं। जब तक ज़ेनो खुद कार्रवाई नहीं करता है तब तक ग्रेट प्रीस्ट और इस युग के एंजल्स हमारे मैच नहीं हैं। ज़ेनो के लिए उसकी आंखें नफरत से भर गईं। लेंसियस उत्साहित था और खुद पर विश्वास से भरा था। वह और बैडीज दोनों के पास महान पुजारी के समान स्तर पर भयानक ताकत है और उनके पास मल्टीवर्स एंजल्स की तुलना में बहुत अधिक डार्क एंजल्स हैं। यहाँ तक कि अगर ग्रेट प्रीस्ट और अन्य अपने घरेलू क्षेत्र के लाभ के आधार पर अस्थायी रूप से उनसे अधिक मजबूत थे, तब भी उन्हें संख्या में लाभ है। एक के खिलाफ 2 यह असंभव नहीं है अगर वे उनके खिलाफ सतर्क न हों। उन बेवकूफ स्वर्गदूतों, मुझे आश्चर्य है कि उस समय उनके भाव क्या होंगे। लेंसियस की अभिव्यक्ति भयावह थी क्योंकि वह हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन वह नहीं जानता था कि उनकी योजना शुरू होने से पहले ही ज़ेनो और ग्रेट प्रीस्ट के सामने उजागर हो गई थी। अब पूरा मल्टीवर्स जुट गया है, उनके ठिकाने की तलाश कर रहा है।